ओके। जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो फिर आज के ध्यान के पश्चात भक्ति योग का प्रारंभ करते हैं फिर से 12वां अध्याय। जितना स्टॉल हो सकता था उतना किया। अभी भी हैव टू अब जंप करना मारना ही पड़ेगी एक्चुअल भक्ति योग में। तो जैसा अभी मैंने ध्यान के समय कहा, फिर से याद दिलाने के लिए, कितने फोटो लगाए दीवारों पर, कितनी आरतियां उतारी, कितने नारियल फोड़े, कितने पेड़े बांटे, कितने स्तोत्र कहे, कितने तीर्थ यात्रा करी, कितना बामनों को दक्षिणा दी। ये ठीक है भक्ति की पहली दायरा, लेकिन ये भक्ति योग नहीं है। वो कुछ प्रयास चल रहा है, कुछ ये करके देखिए, वो करके देखिए, इधर होगा नहीं तो उधर होगा, नहीं तो ऐसा होगा नहीं तो वैसा। अच्छा ही है, बुरा तो नहीं है, हो सकता नहीं बुरा, किंतु योग नहीं है, पूर्णत्व नहीं है। योग तभी होता है जब पूर्ण हो। जब दूध हम पानी में डाले, वो तो थोड़ा थोड़ा होमोजीनियस नहीं दिखाई देता, थोड़ा सफेद थोड़ा सफेद। तो जब उसको स्टर करे अच्छी तरह से, तो जब देखे तो एकदम बराबर सॉल्यूशन दिखाई दे। तेल को पानी में डाला तो बहुत है, लेकिन एकत्रित नहीं हो रहा। कितना भी मिक्सर से बना दिया, थोड़े समय के लिए हुआ, थोड़ा रख दिया, समय दुर्लक्ष्य किया, फिर से अलग हो गया। तो उसमें मिल तो गया, लेकिन योग नहीं हुआ। ऐसे थोड़े समय के लिए तीर्थ यात्रा के नदी गए, ब्राह्मण को चरण छुए, किसी को दक्षिणा दान करी, मंदिर में 2 मिनट बैठे, वो तेल में पानी में तेल डाला, थोड़ी देर के लिए लग रहा है एक देश जैसे हो रहा है, एक क्षण उधर से उठ गए, उधर से निकल के घर वापस आ गए, तो फिर से अलग हो गए, विभक्त हो गए। भक्ति वो जो कभी विभक्त ना हो, अलग ना हो, सेपरेट ना हो, पक्की हो जाए, यूनाइटेड हो जाए। दो ना रहे, एक रहे, वो योग। यूनाइटेड भी, यूनाइटेड होने से पहले, एकत्रित होने से पहले दो थे। एलॉय जब बन जाए, जैसे पीतल होता है, ब्रास। पीतल तो कोई मेटल नहीं है, पीतल नाम का कोई अलग एलिमेंट नहीं है, ब्रास। दो तांबे के साथ मिल जाए तो वो न ये रहा न वो रहा, अलग उसका रंग सोने जैसा चमकने लग गया, और बिल्कुल एक हो गया। एलॉय अन, तो जैसे एलॉयड, अलाइड, अलायंस, वो भक्ति योग। सो परफॉर्मिंग एवरी टास्क, क्योंकि हमने कर्म योग में कई साल पहले जब कर्म योग हुआ, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय, ये 3 अध्याय जब हुए थे, उसमें हमने समझ लिया था, वो 3 अध्याय मिलके कर्म योग बनता है। दोस्त, कर्म का क्या सिद्धांत? अकाट्य सिद्धांत, इनएविटेबल लॉ ऑफ कर्मा। क्या है? मनुष्य बन के आया तो कर्म करना ही पड़ेगा। द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दैट लॉ। नंबर 1, कर्म करना ही पड़ेगा। नंबर 2, कर्म नहीं कर रहे, लग रहा है फिर भी कर रहा है, ये सब हो गया। अभी इसको फिर उधर नहीं जाते, फिर से वापस। जो भी कर्म किया जाएगा उससे 2 बातें हमेशा निकलेगी। इट इज इम्पॉसिबल कि उस कर्म से 2 बातें नहीं निकलेगी। जो भी कर्म करेगा, एक होगा टेंजेबल, दूसरा होगा इनटेंजेबल। मतलब एक को पकड़ पाएंगे, देख पाएंगे, खा पाएंगे, सूंघ पाएंगे, चख पाएंगे, और दूसरा होगा जो दिखाई नहीं देगा। जो टेंजेबल है, जो जड़ है, वस्तु है, वो जड़, उसको फल कहते हैं। कर्म से फल निकलेगा ही, कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, जो भी कहना चाहते हैं, कर्म फल। और दूसरा निकलेगा हमेशा उससे सीख, लर्निंग, knowledge, wisdom, some intelligence hidden in it, which is revealed. The intelligence that was hidden in it, through the performance of the task, it is revealed, it manifested. अग्नि लकड़ा में था, लकड़ी में छुपी हुई थी अग्नि। जब उसको एक्साइट किया, उसको कुछ कार्यवत कर दिया, उसको रगड़ा, तो अग्नि प्रकट हो गई। कहाँ से आई? उसमें थी, बाहर से तो नहीं आई। बाहर से तो इतनी सी माचिस लगाई, इतनी अग्नि कैसे बढ़ गई? क्योंकि उसके अंदर बहुत थी अग्नि, एंथैल्पी, एनर्जी, हीट। ऐसे ही थोड़ा सा गीता योग सुना, थोड़ा सा नाम जप किया, तो थोड़ा कुछ पढ़ा, मुख्य बात थोड़ा सा ध्यान किया,
थोड़ा सा ये 10वें अध्याय में हो गया हमारा विभूति योग में। मैं जला देता हूँ, दिया जला देता हूँ, प्रकाश होता है। थोड़ा सा कहते एकदम समझने लग गया, कोई संस्कृत जानने की जरूरत नहीं थी। इसके पहले तो गीता पढ़ी भी नहीं थी, सुनी नहीं थी, पढ़ी नहीं थी, कुछ नहीं कुछ। लेकिन अचानक पता चलने लग गया, क्योंकि वो कर्म का अकाट्य सिद्धांत है। सो कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म से दो बातें निकलेगी, एक फल, दूसरा उसका ज्ञान। उससे कुछ ज्ञान, उसको कॉल इट ज्ञान, अपनी अपनी दृष्टि से उसको कह लो लर्निंग, लेसन, जो भी इंटरनल जो भी प्रोसेसिंग होगा वैसे। और फिर उसका तीसरा एस्पेक्ट है कि हमें करना क्या है, एक को छोड़ना है, दूसरे को पकड़ना है। हमें हर कर्म में से दो निकलेंगे, एक जड़ होगा, एक चेतन होगा। जड़ इज जो जिसको अपनी अकल नहीं, कुछ दिखाई देगा, पकड़ा जाएगा। फल जैसा होता है, फल को उठाना पड़ता है, मुंह तक लाना पड़ता है, चबाना पड़ता है, अंदर ढकेलना पड़ता है, उसको पचाना पड़ता है, फिर बाहर छोड़ना पड़ता है। वो अपने आप कुछ नहीं करता फल महाराज। इतनी फल की गुणगाथा कर दे, फल फल फल। फल तो कुछ नहीं करता, फल तो बांधता भी नहीं, वो काम करता नहीं वैसे। तो उसको जब हम कुछ करते हैं तो एक निकलेगा जड़, दूसरा निकलेगा चेतन। ज्ञान जो है, लर्निंग जो है, इनसाइट जो है, वो चैतन्य चेतन है, अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है। वो हमसे मिलता जुलता है, वो हमारे जैसा है, हमारा स्वरूप है, पियर है, वो पियर लेवल है। शरीर जो है वो जड़, ऑब्जेक्ट, मटेरियल, मैटर, फल से मिलता जुलता है, पियर लेवल है, उसका दोस्त है वो। ये जो है झोला पहने के बैठा, वो फल का मिलता जुलता है। मैं जो हूँ वो फल से जो प्रकट हुआ, अग्नि जो प्रकट हुई, लॉग ऑफ वर्ड नहीं, लॉग ऑफ वर्ड से ही मिलता जुलता, लेकिन उससे जो अग्नि प्रकट हुई थी, तेज निकला था, उससे मैं मिलता जुलता हूँ। तो मैं मेरे जैसे वाले की ओर ही मेरी चेतना जाएगी, और शरीर की उधर उसके जैसे जैसे लकड़ी जल जाती है, राख हो जाती है, ये शरीर भी जल जाएगा, राख हो जाएगा। इससे अग्नि निकली, ऐसे इससे भी ज्ञान निकलता है, उसका उपयोग कर ले। अग्नि ऐसे ही वेस्ट हो गई तो बुद्धिमानी नहीं हुई। उसको जब तक अग्नि है तब तक पका ले, अपनी खिचड़ी पका ले फटाफट। ऐसे जब तक इधर क्षमता है ज्ञान की, तब तक अपनी खिचड़ी पका ले, अपनी खिचड़ी, इसकी नहीं। ये तो ये जल जाएगा, अपनी खिचड़ी पका ले। तो दो कर्म के में से दो निकलेंगे, उनमें एक को पकड़ना है, दूसरे को छोड़ना है। पूरा जीवन किसमें चला गया, जिसको पकड़ना था उसको छोड़ा, और जिसको छोड़ना था उसको पकड़ा। अभी गीता क्या सिखा रही है, नहीं नहीं इट्स ओके, अब तक जो गलती हुई तो वो उसको ये समझ नहीं, बटन दबाएगा तो अंधेरा चला जाएगा, कोई डरना मत। 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, अभी क्या, अभी तो समझ नहीं रहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बटन दबा तो हो जाएगा। सूरज आ जाएगा तो सब प्रकाश हो जाएगा, तो अंधेरे को कोई फेंकना नहीं पड़ेगा, कोई गोली, दवाई, शॉट, वैक्सीन नहीं लेना पड़ेगा अंधेरा जाने के लिए। वो अपने आप हो जाएगा, फटाक से इधर बटन ऑन हो जाएगा। मैं कैसे कहता हूँ, स्क्रू ड्राइवर लेकर के ऐसा थोड़ा आधा इतना करना है बस, इतना घूम, दिमाग ठिकाने लग गया तो एकदम प्रकाश हो जाएगा, समझ जाएगा, क्लिक हो जाएगा, क्लिक हो गया, लाइट बल्ब ऑन हो गया वैसे। तो गीता कहती कि आज तक जो छोड़ना था उसको पकड़ा था, अब ऐसा कर, अभी जिसको पकड़ 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 कर रहे उसको छोड़, छोड़ते जा। और आज तक जो पकड़ना था उसको छोड़ते गए, उसको अभी छोड़ना मतलब उसको पकड़ना। आज तक हम कर्म के फल को पकड़ते रहे, आउटकम को, व्हाट्स इन इट फॉर मी, विफम, मेरे लिए कुछ होगा तो करेंगे, मेरा वैसा होगा तो वैसा होगा, उसका मेरे को क्या मिला, हमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। ये इसको नहीं पकड़ना था, ये फल को, इसको पकड़ते गए, आज से इसको पकड़ना बंद। अपना इसके साथ संबंध नहीं, शरीर का संबंध है। शरीर हो जाएगा उसको अपनी, जब जिस समय आएगा। इससे सीखने क्या मिला, ये क्या हमें क्या बता रहा है, क्या निर्देश कर रहा है, वो उसको हम छोड़ देंगे, ध्यान ही नहीं दे, ध्यान, पे अटेंशन टू व्हाट, ध्यान ही नहीं देते थे, नेवर पेइंग अटेंशन। इसलिए फिर टेंशन, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ टेंशन, इफ आई मे प्ले अपॉन वर्ड्स, अटेंशन। सो अटेंशन होगी तो टेंशन नहीं होगा, अटेंशन नहीं देंगे तो टेंशन होगा। अटेंशन इज ध्यान, ध्यान देंगे तो अभी जो छोड़, आज तक छोड़ रहे थे, ध्यान ही नहीं दे रहे थे, उसकी ओर ध्यान देना। इससे मुझे क्या सीखने मिला, ये क्या बता रहा है, इसका मतलब क्या है।
और अभी तक जिसको चिपक जाते थे, ये मेरा, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा सा, उसको ठीक है, उसकी घृणा नहीं करनी है, हेट नहीं करना है, उसके बारे में बुरा नहीं कहना सोचना है, लेकिन उसको उदासीन होना है। इसमें श्लोक आएगा, उदासीन हो गतव्यथा, अभी आएगा 12वें अध्याय में। उससे ऊपर हायर पर्सपेक्टिव, उदासीन, ऊपर बैठ के, टेकिंग अ हायर पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर व्यू, looking at the forest, not just exclusively focusing on the tree. वो उदासीन का अर्थ उदास नहीं, इनफैक्ट उस श्लोक में नेक्स्ट वर्ड इज गतव्यथा, उदासीनो गतव्यथा, व्यथा रहित व्यथा को छोड़ के। तो ये जब क्रिया होने लग जाए, वो हो गया योग, कर्म योग जो कहते थे। उल्टा का पुल्टा हो जाए, जसपाल भट्टी के जैसा होता था, उल्टा पुल्टा ना हो जाए, उल्टा हो जाए, तो थोड़े समय के लिए खाली मजा नहीं, फिर आनंद ही आनंद रहे। खाली जोक्स हो तब हंसना नहीं, हंसना कभी बंद ही ना हो, ऐसा सुलट जाए काम जब। वो कर्म योग, वो कर्म योग में जब प्रेम मिल जाए, वो गुलाब जाम बना के रखा है फर्स्ट क्लास साइड में, वो जब शक्कर में डुबो दे और फिर रखे उसको, फिर बाहर निकाले, तो हो अंदर भी शक्कर बाहर भी शक्कर। अब उसको गुलाब का स्वाद भी है और शक्कर की मिठास भी है। ऐसे ही कर्म योग का उसमें तेज भी है और भक्ति का उसमें प्रेम भी है। भक्ति योग दोनों के जो 12वां अध्याय चल रहा है भक्ति योग, इसमें कर्म नहीं करने के लिए नहीं कहा। इसलिए मैंने जैसे अपनी अटपटी भाषा में जैसा मैंने प्रयास किया कहने का, कि जब हम भगवान के लिए, भगवान का होकर, भगवान के साथ मिलकर, भगवान में रहकर भगवान जैसा कार्य करें। भगवान कैसा कार्य करे? फर्स्ट क्लास करे। राम इमेजिन करो, राम कोई कार्य करता होगा तो थर्ड क्लास करता होगा, अरे नहीं नहीं, तो ये सबरी के लिए इसको जल्दी जल्दी बता के निकल जाते आगे। नहीं, आराम से बताया। भक्ति योग के विषय में पूछा तो रावण को उड़ा दिया, मार दिया, तो चलो अभी इसको फेंक दो उधर नाले में फेंक दो, नहीं, सबको रोका, लक्ष्मण को समझाया, अपना शर्ट ऑफ माय बैक, अपने एक ही था उसके बेचारा राम, वो निकाल के उसके शरीर पर डाला, उसका सम्मान किया, कहा कि इसका थोड़ा सा उसका ध्यान नहीं दे, वो ज्ञानी था लेकिन ज्ञान का आदर नहीं किया, इसलिए इसकी गति हुई। ये सब समझता था, जानता, लेकिन उसका आदर नहीं करता था ज्ञान का, नहीं तो ये बहुत बड़ा महात्मा हो सकता था रावण। उसका सम्मान किया, आदर किया, लक्ष्मण को कहा इसको बिल्कुल पूरे महाराज के आदर के साथ इसके वापस रानी के पास ले जाओ, इसका शव को। तो थर्ड क्लास काम नहीं किया, कृष्ण ने किया तो कोई भी काम किया, युद्ध में किया तो अपना ड्राइवर बन गए। गीता 18 दिन तो नहीं, तो कितनी बार बताया, उसके सबके पहले उठ जाता था, घोड़ों को कंघी से साफ करता था, गोचिड़ निकालता था। शाम को आ गए तो अपना पहले आराम करने से पहले उनको मलहम पट्टी करता था घोड़ों की, बेटा कल 4 घोड़े उसके, कल कल भी दौड़ना है, चारा पानी देता था, साफ सुथरा करके देता था। प्रेम से हॉर्स विस्परर, द ग्रेटेस्ट हॉर्स विस्परर एवर, मेरा कन्हैया, सुकून शांति से आराम से सुला देता था। फिर अर्जुन की पूछताछ करते थे, फिर सबको सांत्वना देते थे, ये तो फर्स्ट क्लास काम करते थे। लेना देना कुछ नहीं था, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा कह दिया था, उसका तो कृष्ण का युद्ध ही नहीं था वो। राम को रावण के मारने से कोई प्रयोजन नहीं था, सीता को सम्मान से वापस दे दे तो बस हम चले जाएंगे। तो ऐसे फर्स्ट क्लास तो करे, लेकिन उसके फल के साथ जुड़ने तो योगी। सो लाइक गॉड जो मैं कह रहा था, वर्किंग लाइक गॉड, हम लोग भगवान की बराबरी कभी नहीं कर सकेंगे और भगवान जैसा कार्य कभी नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमारे मन की भावना जरूर हो सकती है। सबसे बड़ी बात, भगवान कार्य, भगवान जैसा कार्य करे मतलब क्या? भगवान ने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, भगवान के मन में स्वार्थ कभी नहीं था, भगवान के मन में कुछ अपना अलग से रख करके थोड़ा अच्छा अच्छा अपने लिए, ज्यादा ज्यादा अपने लिए, ऐसा कभी कुछ नहीं था। क्योंकि भगवान की दृष्टि में सब वो ही थे, है, सब में वो है और सब उसके अंदर है। तो हमेशा सबसे बड़ा निस्वार्थ, सबसे ज्यादा हितैषी जैसा कार्य करे, ऐसे हम बने हमारे कार्य में, जिसके साथ जो भी कार्य करे हो उनके हितैषी बनकर, उनका प्रेम मन में रखकर जो करे, तो भगवान जैसा कार्य हो निस्वार्थ होकर, तो भगवान जैसा कार्य करे, भगवान के साथ मिलकर। ये भक्ति योग का अपनी अपनी भाषा में कर रहा हूँ श्लोक,
आएंगे तो आएंगे। अ, भगवान का साथ मिलकर, भगवान अपने साथ है, इस बात को ध्यान में रखकर, जब भगवान जिस क्षण हमारे साथ नहीं होते, उस समय सीढ़ी पे लगा के ले जाते हैं ना, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है करके जलाने के लिए, अभी भगवान साथ में है, इस बात को नहीं भुलाना है। वो धड़क 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 रहा है इधर छाती में, ऋषिकेश पिछली बार बताया था, हृदय की गुफा में। तो उसके साथ वो देख रहा है, साक्षी उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, 5वें अध्याय में हमने किया था। साक्षी जो कहते हो, ऑब्जर्वर द विटनेस एवर वाचिंग वॉचफुल, वो हमें वो डर से नहीं, मेरा सखा, मेरा प्रेमी, मेरा मित्र, मेरा सुहृद, my emperor and my empowerer, my power is with me, इस प्रसन्नता से, इस बिंदास्ती से, इस फर्स्ट क्लास मजे में रहकर जो भी कार्य करना हो भगवान के साथ। सब भगवान जैसा मैंने समझाया, भगवान के साथ। अभी ये बताया कि भगवान हमारे साथ है ही, डरना क्यों, चिंता क्या करनी है, जितना होगा उतना होगा, जैसा होगा वैसा होगा। अपन अपने लिए तो नहीं कर रहे, न मुझे नाम चाहिए न कोई दाम चाहिए, मुझे इतना खाली ये काम कर देना है बस, मुझे राम दे दो भैया। नाम की चिंता नहीं, दाम में मन नहीं, जब राम में चित्त लग जाए, वो राम वैसे ही साथ में है। तो अपने अपना डर ही किसी के बाप का है, लेना देना ही क्या अपने को, जो ग्रेड्स मिलेंगे, जो मार्क मिलेंगे, अपनी ओर से फर्स्ट क्लास कर दिया, अपने और कुछ करना नहीं है। तो वो हो गया भगवान के साथ होकर, कभी उसको न भुलाकर। भगवान में ये भी ना भूले कि इतना कोई, कि हम अलग उससे विभक्त नहीं, अलग टुकड़ा नहीं, हम फ्रैगमेंट अलग नहीं, कोई जो लहर चली है आज तक कभी अलग होकर रास्ते से, अपने रास्ते से नहीं चली गई। इधर इधर बोर हो रहा है मेरे को, बहामाजी बहामाजी, मैं अपने उधर जाके, इधर से निकल के मेरे को जाना है मिनेसोटा में बहना है, मैं मिनेसोटा में बहूंगी, लहर नहीं रह सकती। सारी की सारी लहरें, कोई सपना में का पात्र निकल सकता है कि ये तो एक बेकार सपने देख रहा है, ये बेकार आदमी, इससे इससे निकलो बाहर, इसके खोपड़ी से बाहर जंप मार के कोई अच्छा फर्स्ट क्लास सपना देखते हैं। अपन अमेरिका गए, उसका वो सपना देखते हैं, ये इधर खेड़े पाड़े में उधर वाला नहीं सपना चाहिए। नहीं, सपना पात्र इधर अपनी खोपड़ी में ही है, उधर ही से आया, उधर ही जाता है, उधर उसी में है। ऐसे मैं सारी सृष्टि में व्याप्त हूँ इस बहाना से, तो भगवान में रहकर, भगवान के लिए कार्य कर, फॉर गॉड्स सेक। Bhagwan in the form of the system around me, the entire ecosystem, the whole cosmos, the whole cosmic arrangement, the toughest of the tough and the most fragile at the same time. The ecosystem is this fantastic system. So just systemic व्यू रखकर, सिस्टम लेवल पे सोच करके कार्य करे कि I may be a butterfly, but when I flutter my wings, it might cause a tornado somewhere. तो उतना ही करे, जब उसी समय करे, वैसा ही करे जितना जैसा जो जरूरी है, सबकी भलाई को ध्यान में रखते हुए। वो हो गया भगवान के लिए, भगवान का कार्य समझकर, भगवान के साथ, भगवान का होकर, भगवान में रहकर, भगवान जैसा कार्य करना, ये हो गया भक्ति योग। 12वां अध्याय जो चल रहा था, और हम मेरे ज्यादा नहीं जानते इसके विषय में, कैसा कहे क्या करे, प्रयास कर रहा हूँ अपनी जैसे बच्चे जैसी बातें कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ करना, जब तुम आ ही जाते हो, डायल कर ही देते, तो कुछ तो सेवा करनी चाहिए। यू गिव सो मच, एवरी टाइम आई रिमाइंड यू गिव सो मच टू मी। कौन देता है इतना फुकट फालतू समय किसी को? आई नो, तुम्हारे समय की कीमत मैं सचमुच में जानता हूँ, एक एक सांस की कीमत जानता हूँ, सचमुच में जानता हूँ। इसीलिए मैं इतना कृतज्ञ हूँ आपके प्रति, इसीलिए इतना दबाव हूँ आप आभार से। तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, इसलिए नहीं तो ये जैसे मेरी समझ में आता है इन श्लोकों से, वैसे अपनी भाषा में कहा। तो श्लोक अगर करना हो, मैंने कहा था 13वें श्लोक से आज प्रारंभ होगा, और मैंने कहा था इधर से मेरे को डर लगता है 13वें श्लोक में जंप मारने के लिए, इसलिए मैं अभी तक थोड़ा और प्रयास किया डिले करने का।
और थोड़ा प्रयास करता हूँ। 12वें श्लोक जहां पर एंड हुए थे उधर क्या था, त्यागात शांतिर अनंतरम, फॉर कॉन्टेक्स्ट टेकिंग वन स्टेप बैक like a frog, taking recoiling, poising a little bit so that लंबी छलांग लगाए। जो थोड़ा सा गुल्लेर को मारते हैं तो ज्यादा गुल्लेर को इसका ज्यादा, थोड़ा जो पीछे खींचे खींचे तो इतना सा 1 फुट, और जाए तो 100-200 फुट चला जाए। खाली इधर से छोड़ने के तो इधर से छोड़े तो 1-2 फुट जाए जा तक। लेकिन जो तपस्या करे, जो व्रत करे, जो नियंत्रित हो, जो खींचे अपने आप, स्ट्रेच करे, स्ट्रेच गोल्स, जो अपने आप को पुश करे अपनी लिमिट को, वो लंबा चल गई। तीर मारते थे तो किधर किधर जाता था, इतना खींच के खींचाता नहीं कर। ऐसे ही हर गीता योग के सत्र में हम लोग थोड़े 1-2 कदम पीछे लेते हैं, ताकि फिर उस सत्र में जितना बाकी रहेगा उतना आगे की ओर प्रोपेल हो जाएगा, है ना। जैसे उस दृष्टि से, उस भूमिका के लिए फिर से कहता हूँ, पिछली बार हमने क्या कहा था, त्यागात शांति रंजन। भगवान ने कहा था ये कि भक्ति योग में क्या रहे, तेरे से ये नहीं बनता तो ये कर, ये नहीं होता तो वो कर, वो नहीं होता तो वो कर, कहीं अटक नहीं इसके मन में, तो कृष्ण के मन में। और वो भी कह रहा है तुम भी कहीं अटक ना रखे। जो मैंने कहा, भगवान जैसा कार्य करे भगवान का मन कर, तो इसमें एक और गुण है कि अटक नहीं रखे, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, ये हुआ तो अच्छा, ये हुआ तो बहुत बुरा हो गया। भगवान को कहाँ अटक है? नहीं तो अभी तक तो उड़ा देते थे हमको, अब कि हमसे कम गलतियां हुई, लेकिन अभी भी इधर रखा है। इधर भक्ति योग में बता रहा, अपने प्यारे सखा को बता रहा, देख तो ऐसा ऐसा कर, ये नहीं बनता तो ये कर, ये नहीं बनना तो वो कर। ये इतना होने के बाद भी वो कहता है ये कुछ नहीं, मेरे से ये भी कुछ भी नहीं बन सकता, तो फिर क्या कर। तो अंत में 18वें अध्याय में कहता है, मोक्ष संन्यास योग में, अच्छा अच्छा करिए, सब कुछ छोड़, सर्वधर्मान परित्यज। इतनी लंबी गीता बताई, इसको भी छोड़ो, गीता को भी छोड़ो। भगवान बताए, माम एकम शरणम व्रज, just align with my ways, don't ma shucha, do not worry. Sarva dharman parityaj, arguably the most famous, maybe the second most famous श्लोक of the Gita after the 700 verses. उनमें से एक कौन सा है, कर्मणि एव ही अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्तु अकर्मणि। वो एक प्रसिद्ध श्लोक है, सबने सुना हुआ। और दूसरा शायद मेरे विचार में होगा प्रसिद्ध, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये 18वें अध्याय में आया। Final advice, last word before time is up, Arjun, do or die। पोथी बंद करते समय कि अच्छा ये सब नहीं बनता तो सब छोड़, कोई चिंता नहीं, कृष्ण के मार्ग में चिंता ही नहीं। भगवद गीता के उसके उपदेश में जिधर जाए उधर वही है। जैसा ध्यान के समय कहा था, लाली मेरे लाल की जित देखो तो लाल, यार लाली लाल देखने गई, मैं हो गई लाल अम्मा, मेरे को भी लग गया उस स्पर्श। ऐसे परफ्यूम की फैक्ट्री में जाकर के पैर धोए परफ्यूम से, तो बाहर निकले तो वैसे ही हो गया। ऐसे ही उसमें जो तो कहते हैं, अच्छा सर्वधर्मान परित्यज, अभी तक जो धर्म बताया, ये धर्म कर्म योग ये ऐसा ध्यान, परित्यज एज इफ गिविंग अप इवन दोस, उनका भी त्याग कर नहीं बनता। तो माम एकम शरणम व्रज, लेकिन ये ईमानदारी से रखना, ये नहीं करना बुद्धि ये वो तो भगवान जैसे ही है, वो भगवान हो तो तुम भी भगवान हो, ये भी भगवान है। फिर एक को पकड़ना, उसने कहा माम एकम शरणम व्रज। Sharan, I explained to you 100 times. Everyone, it's aligning, it's not subjugating. भीख मांगना का शरण नहीं कहते, वो तो भीख मांगना कहता था। भिक्षुक व्रज कहता था, सर्वधर्मान परित्यज्य। नाक रगड़म व्रज कहता था, कान पकड़म व्रज कहता था, भीख मांगम व्रज कहता था। No. Aligning. This is Arjun, this is how I created this system. No one, no mortal, no human can bend this. These are cosmic fundamental laws. This is dharma. This is inherent. This is intrinsic. This is the truth. This is the most fundamental. This is the foundation. If you understand and align with it, तो दिन माँ शोक के लिए स्थान ही नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई व्यथा नहीं, लाभ हानि कुछ नहीं।
सो ये तो वही कह सकता है जिसके मन में कोई अटक नहीं है। ये तो कहता था कि मेरे वो एकादशी के दिन जो उपवास नहीं करता, चावल खा लेता है, उसको नरक में डालता हूं मैं। इधर नहीं कहा ऐसा कुछ। एकादशी करने के लिए कहा है भागवत में, भगवान कृष्ण ने ही कहा है भागवत में कि एकादशी का व्रत करना चाहिए, और सारे एकादशियों के अलग अलग महत्व बताए, कृष्ण ने ही बताया, और करना चाहिए भी बताया। लेकिन जो नहीं करेगा उसका बिगड़ जाएगा, ऐसा कहीं नहीं कहा। उसका वो मार्ग ही नहीं, कृष्ण का राम का नेगेटिविटी है ही नहीं मार्ग में, खाली पॉजिटिव की ओर निर्देश करने वाले हैं। विधि मार्ग है, निषेध मार्ग नहीं है, उसमें निषेध नहीं है। लेकिन जो निषेध रोक सके, जो नेगेटिविटी को कम कर सके, वो पॉजिटिव अपने आप ज्यादा हो, क्योंकि दे आर रिलेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेटिव। चावल और रेत को व्यापारी बनिया बदमाश चावल में रेत डाल के उसका वजन बढ़ाने के लिए डालता हो, शायद कोई कम रेत डाली तो ज्यादा चावल है, 10 किलो चावल है, किसमें कितनी रेत है, कितना चावल है, कम रहता तो ज्यादा चावल है, ज्यादा रहता तो कम चावल है। रेत नहीं खा सकते, चावल खा सकते हैं। ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव, जितना कम नेगेटिव है तो ज्यादा, बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं तो पूरा का पूरा पॉजिटिव है। भगवत गीता जैसा ग्रंथ, उसमें सब। तो कहीं अटक न हो भगवान के भक्त में। भक्ति, जो भक्ति करे वो रूठ न जाए, हट न करे, जिद न करे, अटक न जाए, किसी को बुरा न कहे, किसी से हेकड़ी न ले, किसी गांठ न बांध ले, रिवेंजफुल न हो, ये सब नहीं, धंधे नहीं करे जो वो फिर जो कर रहा है वो भक्ति हो रहा है। नहीं तो और कोई दूसरा योग शायद होता होगा, लेकिन मैं नहीं जानता, गीता योग में नहीं आया, गीता में नहीं आया वो योग। उससे कुछ होगा, होता होगा किसी का तो इसलिए कहा त्यागात शांतिर अनंतरम, खाली छोड़ दे तू, फल को छोड़ दे। जैसा मैंने कहा था, फल और ज्ञान, फल के लिए कुछ कुछ मत कर, फल के लिए मिलेगा तेरे नसीब में, जो तेरे जितना आवश्यक है मिलकर ही रहेगा, जबरदस्ती मिलेगा, भला होकर ही रहेगा। तो लेकिन उसकी आशा, उसकी अपेक्षा, उसमें अटक मत जा, तो इंस्टेंट शांति मिल जाएगा। That's where we had stopped last time. So now that we have reposed, let's launch further. अब समय आ ही गया, बहुत ही टाल गया, 45 मिनट हो गए। 13वां श्लोक, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः क्षमी। Last time I sung this, right? It's those of you who were there, you probably remember. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार. These words are, I become speechless. ये भगवान से ही निकल सकते हैं ऐसे शब्द, इसलिए अमर हो गए, इमॉर्टल हो गए these words. मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद भी हम लोग व्याख्या करते हैं इसकी साथ में। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, forgiving heart. ये था 13वां श्लोक। और 14वां श्लोक, संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समय प्रिय। जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। So this is also loaded. I told you this bhakti yoga is for the, मेरे विचार में, is for the smartest, is for the most intelligent one. Gyan yoga is for a lot of people can get there. पढ़ के सुन के समझा बुझा के ज्ञान मिल सकता है, ब्रह्म ज्ञान तक मिल सकता है। मेरे विचार में, मेरे अनुभव में, मेरे को ऐसा लगता है दैट इसका मतलब ये नहीं कि यही सत्य है, ये खाली मेरा लिमिटेड ओपिनियन बता रहा हूँ। ये भगवान का नेसेसरली नहीं होगा, पता नहीं। भगवान ने, ऑल्दो भगवान ने भी भक्ति को सबसे ऊपर बताया 11वें अध्याय के अंत में, कि भक्ति योग के लिए और आगे जाना पड़ता है, ज्ञान के आगे जाना पड़ता है।
कर्म के आगे जाना पड़ता है। भक्ति आ गई तो फिर ज्ञान और कर्म दोनों उसके साथ साथ आ गए। लेकिन ज्ञान आया मतलब भक्ति आई जरूरी नहीं है, कर्म किया मतलब भक्ति किया जरूरी नहीं है। क्योंकि भक्ति प्रेम ही हो गया। प्रेम करना आसान नहीं है। प्रेम करना करीब करीब सबसे मुश्किल बात हो सकती है। प्रेम में अपने को बाजू रखना पड़ता है। प्रेम में प्रेमास्पद का ही विचार करना पड़ता है। प्रेमास्पद के लिए ही सब करना पड़ता है। अपना विचार भूल ही जाते हैं सच्चे प्रेम में। दो रहते नहीं, जहां प्रेम है वहां दो नहीं रह सकते, एक ही रहता है। और वो एक मैं नहीं होता, वो एक मेरा जिस पर प्रेम है, मैं जिस पर प्रेम करता हूं वो रहता है। ये कठिन हो जाता है। कर्म तो कर सकते हैं, हम कर्म कर रहे हैं किसी के लिए, किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, ये सब क्योंकि मल्टीप्लिसिटी है तो थोड़ा आसान है। ज्ञान हो सकता है, मैंने किसी के विषय में जान लिया, किसी का ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो ऐसा है वैसा ये वो। प्रेम करना मुश्किल है क्योंकि प्रेम में दो नहीं रह सकते। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाये। तो इतनी नैरो लेन है ये, इसमें एक जा पाएगा प्रभु, एक तो तू जा पाएगा तो मैं, बस तू ही तू प्रभु, तू ही तू। हम दोनों अलग मिलकर नहीं जा सकते। जब चिपक के गए तो शायद निकल जाए इसमें से एक बनकर, योग बन के अगर गए, योगी बन के अगर गए, एलॉयड होकर अगर गए, तो फिर दोनों मेटल्स आकर के पीतल उधर ब्रास निकल जा सकता है जैसे। इसलिए कठिन है, प्रेम कठिन है। प्रेम माइट एज वेल बी द हार्डेस्ट ऑफ धर्म इफ यू विल। इस कहने की बात है, जिसको पता चल जाए, समझ आ जाए, उसके लिए सबसे आसान भी है। ऐसे विचित्र विलक्षण बात है प्रेम की। वो बन पाए तो एकदम आसान में आसान, और न बन पाए तो सबसे कठिन में कठिन, एक ही बात। तो इधर अभी लक्षण क्या बता रहे भगवान? जिसको प्रेम हो गया, जो प्रेमी है, जो पागल हो गया, लॉस्ट हर माइंड इन लव, वो कैसी होती है, वो कैसा कार्य करती है? व्हाट डू शी लुक लाइक, हाउ डू शी, ना वो जो भी कार्य तो करना पड़ेगा, प्रेमी को भी कार्य करना पड़ेगा, फिर कैसे होता है? तो ये लक्षण बता जाए। पहला क्या? अद्वेष्टा, बिग बॉम्बशेल। अद्वेष्टा सर्वभूतानां। भूत मतलब आकारधारी, एनी फॉर्म्स, नॉट जस्ट ह्यूमंस, नॉट जस्ट men, नॉट जस्ट women, not just Hindus, not just Brahmins, not just Christians, not just white skinned or brown or black. ऐसा भी नहीं खाली कि मेरे धर्म वाले, ऐसा भी नहीं खाली मेरे गुरु वाले, मेरे आश्रम वाले, मेरी भाषा वाले, मैं खाता हूँ वो वाले, मेरे मुल्क वाले, मेरे देश वाले, ऐसा भी नहीं, इस ग्रह वाले, ऐसा भी नहीं। जिसने भी आकार लिया, अच्छा तो ये पेड़ ने आकार लिया है, वो पंछी उड़ रहा है उसने आकार लिया, वो उसको पकड़ के उसकी गर्दन मुड़ के पिंजरे में रख के, वो मछली ने आकार ले लिया है। जिसने भी आकार है सो उसको भूत कहते हैं। तो सर्वभूतानां, सबों में कैसे? अद्वेष्टा, द्वेष्टा और अद्वेष्टा। द्वेष श मैंने बताया था, जो शासक, शासनवाचक होता है, द कंट्रोलर। व्हाट इज गवर्निंग आवर माइंडसेट, व्हाट इज द हाई लेवल फ्रेमिंग, क्या है हमारे जीवन का, हमारी दृष्टि क्या, हमने कौन सा चश्मा पहन के रखा है, वो शास्ता है। हम वैसे ही कहते हैं, वही पढ़ते हैं, वही खाते हैं, ऐसा ही बिहेव करते हैं। जो हमारा माइंड सेट का फ्रेमिंग होता है, किसी का पॉजिटिव फ्रेमिंग होता है तो सब ऑप्टिमिस्टिक दिखता है, किसी का नेगेटिव फ्रेमिंग होता है तो सब बुरा ही लगता है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। धृतराष्ट्र कहते थे, धृतराष्ट्र अपने बाप का सुनते सुनते दुर्योधन भी कहने लग गया महाभारत में, द इवल वंस। कहते इट्स नॉट दैट आई डोंट नो, आई नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एवरीबॉडी नोज। ये महाभारत का वाक्य है। महाभारत में गीता आती है, लेकिन ये गीता में नहीं है, अलग प्रसंग में है। धर्म क्या और अधर्म क्या मैं जानता हूँ। आई नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट। न च मे प्रवृत्ति, बट आई डोंट लाइक इट, आई डोंट केयर फॉर इट, आई डोंट वांट टू डू इट।
Janami adharma. What is wrong, I also know. Nachame nivritti, but I cannot retire from it. I cannot detach myself. I cannot separate myself. I like it. Therefore, मैं वही करूंगा जो प्रेयस है मेरे लिए, जो श्रेयस है वो नहीं करूंगा. शास्त्र में, हमारे शास्त्र में दो बातें आती है, एक श्रेयस और एक प्रेयस. Shreyas is that which is right and good. Preyas is that which we like and feels good. May or may not be right, and may or may not be actually good. Shreyas is that which is always right and good, and therefore akin to absolute. Preyas is akin to relative. The same thing can feel differently in different ways. So Shreyas धर्म से लगा है और प्रेयस अधर्म से जुड़ा है. तो दुर्योधन कहता था अपने पिता के समान की मेरा वो प्रेयस में ही मन लगता है, वो मेरे को जो अच्छा लगता है वही करता हूँ. मेरे को आई डोंट केयर, आई डोंट वांट टू हियर अबाउट व्हाट इज राइट और नॉट. आई हैव इनफ ब्रेन, आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड इट, गो अवे. तो उसका फ्रेमिंग उसमें शासक कौन था उसका? वो था प्रेयस. अर्जुन का शासक कौन था? श्रेयस था. कि क्या करना है? न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्ये न गोविंदम किम भोगैर्सु खेन च. पहले अध्याय में हमने सुना था 10 साल पहले जब भी प्रारंभ हुआ गीता योग. वो श्रेयस का फ्रेमिंग करके क्या करूं मैं इसको लेकर के, राज्य को, इस सुख को, इनको मार के, इनका खून पी करके? नहीं 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 नहीं. न योध से गोविंदम रथम स्थापय शोक संविघ्न मानस, दुखी होकर कि नहीं ये नहीं चाहिए. that's not me. I don't fight for that. That's not the reason why. मैंने ये सब सीखा इन लोगों को मारने के लिए, इनका खून पीने के लिए, ताकि मैं महाराज बन जाऊं, मेरे को राज्य मिल जाए. तो उसका फ्रेमिंग श्रेयस है, इसका फ्रेमिंग प्रयास है. उष, तो ये इतना लंबा चौड़ा की उधर बात किधर से? द्वेष्टा. श सुनाई दिया होगा. अद्वेष्टा, फिर से ना, द्वेष्टा. द्वेष में श आया. कौन है श? ये बड़ी सूक्ष्म बात है, एकदम सटल, कहीं नहीं मिलेगी, गारंटीड नहीं. लेकिन एकदम ये बटन को ऑन कर सकती है. अभी 100 साल का अंधेरा निकल जाता है. श किस में हो गया? फ्रेमिंग किधर हो गया? कंट्रोलर, गवर्निंग क्या हो गया? द्व. द्व इष्ट हो गया हमारा. इष्ट मतलब क्या? मेरे जो प्यारा है, मेरे को जो अच्छा लगता है. इष्ट में विषय है जो शासन करता है, मेरा मेरा कंट्रोलर, माय रूलर, माय लॉर्ड, माय गवर्नर, द वन दैट हुज आई लिसन टू. वो मेरा इष्ट. द वन हु आई फॉलो. हु डू यू फॉलो? फॉलोअर्स होते हैं ना. आई फॉलो हिम, आई फॉलो हर. वो तुम्हारे इष्ट है. इष्ट, ये किधर इष्ट क्या गया? द्वा. टू. द्वा मतलब टू. ड्युअलिटीज, द पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, द्वंद्व. द्वेष्टा, इधर क्या बोला? अद्वेष्टा. जिसका फ्रेमिंग ड्युअलिटी नहीं, मल्टीप्लिसिटी नहीं, यूनिटी है, वननेस है, यूनिफॉर्मिटी है, यूनाइटेड है, डिवाइडेड नहीं है. जो दो अलग अलग विभाजन नहीं करता, मैं मेरा, या मैं और तू दो हो गए, मेरा और तेरा दो हो गए, अच्छा और बुरा दो हो गए, कम और ज्यादा दो हो गए, लाभ और हानि दो हो गए, सुख और दुख हो गए, निंदा और स्तुति दो हो गए. दो 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 चल गए सब. सारा जीवन किस में गया? ज्यादा मिला कि कम मिला, अच्छा मिला कि बुरा मिला, नमक कम हुआ कि ज्यादा हुआ, इधर जाए कि उधर जाए, बाल को कम काटे कि ज्यादा काटे, कपड़े पर डिजाइन ये अच्छा लगता है कि वो अच्छा लगता है, अपने बच्चे को स्कूल में भेजे कि उस स्कूल में भेजे, दुकान में ये माल रखे कि वो माल रखे, ये डिग्री करूँ कि वो डिग्री करूँ, इस कंपनी में जॉब ढूंढू कि उस कंपनी में जॉब ढूंढू, इसको पटाओ कि उसको पटाओ, इसको पटाओ कि इसको भगाओ. दो 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 दो, रिलेटिव रिलेटिव रिलेटिव, ये द्वेष्टा हो गया. द्वेष, दो दो दो. और फिर उनमें से जो अच्छा नहीं, दो में है, दो है तो कंपैरिजन है. दो है तो मेरे से सुंदर कौन, मेरे से ऊंचा कौन, मेरे से अच्छा कौन, मेरे से अमीर कौन, मेरे से बड़ा कौन, मेरे से ज्ञानी कौन. और जो मेरे से अलग है उससे द्वेष, वो अच्छा नहीं लगता. जब तक मैं अच्छा लगता है, जब तक मैं मेरा जब तक होता है.
तो उसमें वेज ड्राइव हो गई, यूनिटी थी, यूनाइटेड था, एलॉयड था, वन था। उसमें हथौड़ी और छन्नी से वेज तड़क गई, उसको क्रैक हो गया। और नारियल थोड़ा सा फट गया, पानी थोड़ा थोड़ा जा रहा है, अभी है अंदर, वो फिर से नहीं रहेगा कभी, फिर से नारियल जुड़ेगा नहीं अगर टूटा हो तो। इसलिए उसको संभाले, रक्षता, द्वेष ना आने दे। द्वेष तभी है जब दो की भावना हो। तो अद्वेष्टा जो हो, जो दो की भावना न रखता, जैसे मैंने पहले कहा था, for God's sake, doing every work, every chore, every task, every whatever we perform, with God, in God, for God, like God, because everything is God. It's one system. The waves look different. The waves appear to be many. Are they though? The substance, the truth of the waves, लहरें सचमुच में अलग है या जुड़ी है? जुड़ी है तो फिर अलग कैसे? एक ही है ना, पानी का एक ही है, वो खाली रूप ले, किसी ने रूप ले लिया और उस रूप को नाम दे दिया। हम भी एक ही है, ये रूप ले लिया और इसका नाम रख दिया, वो रूप ले लिया उसका नाम रख दिया, वो रूप ले लिया, ये झाड़ लगाया बाहर उसने रूप ले लिया इसका नाम रख दिया, पंछी उड़ रहा है उस रूप ले लिया उसका नाम रख दिया। तो दो 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 अलग 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 में बिखर गए, एक अखंड थे, तो खंड 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 में खंडित होकर बिखर गए। पता नहीं चल रहा कौन है, क्या है, किधर है, कैसे कैसे टुकड़े टुकड़े जमा करे और पैसा जमा करे और घर करे और गाड़ी और कॉन्टैक्ट्स और थम्स अप और लाइक्स जमा करे, क्योंकि अखंड थे और अभी खंडत लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बराबर नहीं लग रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग ठीक नहीं, समथिंग इज मिसिंग, आई डोंट फील दिस टू बी राइट, आई विल ओनली फील राइट। स्वस्थ तभी लगेगा, स्वस्थ चित्त जब सारा का सारा लगे, एक अखंड लगेगा। इसलिए कितना जमा करो, कितना जमा करो, कितना जमा करो, शरीर खत्म हो जाएगा, अपने को शरीर ही मान लेते, जमा नहीं होगा कभी। शरीर से कुछ जमा नहीं करना है। चेतन जो हम है उसको समझ लेना कि हाँ, चेतन रूप से एक है, जल रूप से सारी लहरों में एक है, दिस वन वाटर। सारे ज्वेलरी में, सारे गहनों में एक है, सोने रूप से। गहने इधर उधर लग रहे, इधर एक लग रहा है, उधर एक लग रहा है, उधर एक लग रहा है। सारे स्वप्न पात्रों में अच्छे हो बुरे हो एक ही है, जो देखने वाला है वही है। तो उसमें एक मतलब अद्वैत सिद्धांत यही है। बहुत माथापच्ची ना करे, ऐसा होता है वैसा होता है, इधर का होता है उधर का होता है, वो उसको देख नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते, खा नहीं पाते, चाट नहीं पाते। ओ अब मेरे भेजे की बात नहीं है। ये हो गया अद्वैत सिद्धांत, द्वैत में अद्वैत, अद्वैत में द्वैत। ये मेरा जो पीछे बैठा है वही सब कुछ है, साक्षी गोपाल मेरा। ये मैं और मेरा तो कह रहा हूँ तो द्वैत हो गया। प्रेम के लिए कह रहा हूँ, प्रेम से कह रहा हूँ, प्रेम के वश होकर कह रहा हूँ। वास्तव में जानता हूँ वही है, मैं नहीं हूँ, अद्वैत ही है। अद्वैत में द्वैत और द्वैत में अद्वैत। वो तो जिसको झगड़ा करना है वो करते बैठे, अद्वैत है कि द्वैत है, अद्वैत है कि द्वैत है, अद्वैत है कि अद्वैत है। सिद्धांत अंत में वही है, बेहरान बेहद है। कहा गुरु नानक जी ने कहा, बेहद है, बेअंत है। तो ये जब पक्का हो जाए तो अब मैं किसके साथ द्वेष करूं, द्वेष किसके, मेरा प्रेम किसके साथ द्वेष करूं, क्यों करूं, कैसा करूं, बताओ, सिखाओ द्वेष करना। अगर नहीं हो पाता तो फिर अद्वेष्टा हो गया, अपने आप अद्वेष्टा गया। अद्वेष्टा सर्वभूताना। दुश्मन को लगता है वो मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं अगर उसको दुश्मन नहीं मानू तो फिर मेरा दुश्मन नहीं है। निंदा करे, प्रशंसा करे, नुकसान करे, लाभ हानि करे, उधर मेरी बुद्धि ही नहीं है, वो मेरा फ्रेमिंग ही नहीं है, उस चश्मे से मैं देख ही नहीं रहा हूँ, तो फिर वो कुछ संबंध ही नहीं है उसके साथ। तो फिर अद्वेष्टा रह सकते हैं। मैंने बोला इसको समय लगेगा भैया, एक शब्द ही, पहला ही शब्द चल रहा है, कलश 13वें श्लोक से। इसलिए मैं डर रहा था, इसलिए मैं बचा रहा था, इसलिए मैं भागने का प्रयास कर रहा था, भागने नहीं दिया। आज कोई आते नहीं थे तो हो जाता काम, लेकिन अभी भागना नहीं बन पा रहा, क्योंकि इधर आए हैं तो अभी अभी तो समय लगेगा। पहला शब्द अद्वेष्टा, सर्वभूतानाम, दो शब्द हो गए। मैत्र, मित्र के सब जानते हैं, सबके मित्र होते हैं। अपनापन जो होता है, अलग रिश्ता होता है मैत्री का, पीयर लेवल होता है।
सबसे बड़ी बात इक्वालिटी होती है ना। कोई कैसा भी अपना जो मित्र है वो कैसा भी हो, लेकिन मैत्री में एक्सेप्टेंस होता है, वेल विशिंग एक्सेप्टेंस होता है। माँ बाप शायद अपने बच्चों को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन घृणा से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, हेट्रेड से भी। झक मार के कहीं चॉइस नहीं है इसलिए एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने बेटे को, लेकिन अगर मन में घृणा हो तो फिर वो मैत्री नहीं है। मित्र क्या करते हैं, रिगार्डलेस, एक्सपेक्टेशन लेस, अच्छा हो बुरा हो एक्सेप्ट करते, एक्सेप्टेंस होता है, अनकंडीशनड एक्सेप्टेंस होता है। तो ऐसे ही जो कोई कोई हमारे सामने नजर में आया, कोई नुकसान कर रहा है, वो दृष्टि बने कि ये जानता नहीं। भाई जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, फॉरगिव देम, फॉर उसको क्षमा करने के लिए कहा, फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। इनको लग रहा है ये ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे को मार डालेंगे तो ठीक हो जाएगा, कि इनको लग रहा है मैं इनका नुकसान कर रहा हूँ, इनका धर्म नहीं रहेगा, इनका राज चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, भगवान तू तो जानता है, मैं भी जानता हूँ। लेकिन इन पर क्या, इनको दया कर दे, इनको क्या मारना, इनका क्या, तो जानते ही नहीं है, समझ नहीं, बेचारे है ये, बेचारे पुअर पुअर सोल्स। इट्स ओके, हम जानते हैं ना, इनको छोड़ दे। इतना ऊंचा महात्मा वही हो सकता है ऐसा, कि कैसे योगी की दृष्टि होगी ये जीसस क्राइस्ट की, इक्वानिमस, राइट, इक्वल, क्षमा करने के लिए जानते नहीं है। वो हो गया मित्र, सबका मित्र है। जीसस क्राइस्ट इज द फ्रेंड ऑफ ऑल। I absolutely adore him as the well-wishing friend of all. जो सच्चा मित्र वही ऐसे क्षमा कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकते। मित्र पहला लक्षण था क्षमा करते, इसीलिए तो मित्र से दुष्टता करते हैं। मित्र को गाली भी देते, थप्पड़ भी लगा देते। वही गाली, वही थप्पड़ बिल्कुल वैसी की वैसी किसी स्ट्रेंजर को अथवा अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को लगाए, बड़ा कांड हो जाए। और इसको कह दिए तो ऐसा कैसा फर्क हुआ, लेकिन उसके मन में भावना अलग है, मैत्री की भावना है। कोई बात नहीं यार, छोड़, कोई बात नहीं, अपन एक ही है। तो ऐसी भावना जब हो, उसको कहते हैं मैत्र, करुण, कंपैशन। बुद्ध देव ने करुणा प्रधान उनके धर्म में, बौद्ध धर्म में करुणा प्रधान होता है धर्म। वेरी कंपैशनेट सोल, सुपर सोल बुद्धा, महामानव, महापुरुष, महात्मा। क्यों? क्योंकि इतना कंपैशनेट शायद कोई हुआ हो, बुद्ध जैसा कंपैशनेट शायद ही कोई हुआ हो। करुणा करुणा करुणा, दया, मैत्र करुण एव च। Cha means and in Sanskrit, cha is and, eva also. मैत्र करुण एव च, खाली मैत्री नहीं, करुणा भी, कंपैशनेट फ्रेंडशिप, फीलिंग हार्ट। दूसरी बात भगवत गीता की, कृष्ण की, राम की, बड़ी बात क्या हमारे धर्म की, ये फीलिंग धर्म है, ये लिविंग धर्म है, ये पत्थरों का धर्म नहीं है। ये अपने ब्रह्मज्ञानी बन के बाद चलो हटो गधो तुम लोग जाओ, ऐसे वाला धर्म नहीं है। नहीं 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 नहीं, आओ, बैठो, खाओ पियो, चरण दबाने दो, कुछ सेवा करने दो वाला धर्म है हमारा। इसीलिए का अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सर्वदेवो भव। तो गौ माता देव, गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती। सो मैत्र करुण एव च, ये दोनों का मिश्रण है। खाली मैत्री नहीं है, खाली करुणा नहीं है, ये भी है वो भी, दोनों है, कंपैशनेट फ्रेंडशिप। सो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। पिछली बार हमने गाया था मिलकर। और ये 13वें श्लोक की पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन क्या है? निर्ममो निरअहंकारः सम दुःख सुख क्षमी। निर्ममो, मम, माइन, मेरापना, the limiting propensity, the binding tendency, कि ये इतना मैं हूँ, एंड देयरफॉर इससे जितना जुड़ा लगा हुआ है वो सब मेरा है। ये एक मैं लहर हूँ, ये बाजू में जो मेरे सामने एक चल रही है, पीछे एक चल रही है, और दो साइड में दो चल रहे हैं, हम दो हमारे दो।
ये मैं और ये मेरे, बस ये अपना संसार, इसको बचा के रखना है। ये चार बने रहे, ये चार बढ़ते रहे, फूलते रहे, इतना करना है। ये ममता वाला है, इसके उल्टा को निर्मम का। ये चारों के चारों किसी पत्थर पर जाके कभी ना कभी टुकड़े टुकड़े, हजार टुकड़े होने वाले, लहर फूटने टूटने वाली है, तो रोना पड़ेगा छाती ठोक ठोक के, अगर लहरी मान के बैठे तो। लेकिन हम जल रूप से अलग नहीं है जुड़े, और हम खाली चार नहीं है, ये दूर दूर तक की लहरें, ऊपर उठ के देखा तो हजारों लहरें, सबों में वही लहर चल रही है। जल रूप से हम एक है। पत्थर पे टूट गए, 100 टुकड़े हो गए तो क्या बिगड़ा, सारे के सारे बूंद आकर के उसी में फिर से लहर बन गई। कौन से पत्थर की मजाल है कि जल को तोड़ सके, हो ही नहीं सकता। लहर टूटी, जल नहीं टूटा, शरीर टूटा, आत्मा को कुछ नहीं हुआ। तो निर्ममो, ये भावना से जो जीवन जिए वो निर्मम हो, फिर वो स्वार्थी नहीं हो सकता। उसका लक्षण बिहेवियर, ऑल। सो चैप्टर 12 इज बिहेवियरल। व्हाट, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम दूसरे अध्याय में भी ऐसा कुछ अंत में वर्णन था, और भी आएगा 14वें अध्याय में भी। At the end of the 14th chapter, the last six verses of the 14th chapter are like similarly phenomenal, amazing. And the last 15, 16 shlok of the second chapter, 18 maybe, are also like that. ऐसी दो तीन, लेकिन इधर ये विशेष चमकता क्यों है? क्योंकि हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, जीना जीना पड़ रहा है, हम लोगों के साथ रहना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। तो हाउ डू वी शो अप? हाउ डज अ योगी, अ भक्ति योगी, अ लवर शो अप? ये इसमें वर्णन है, इसलिए सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सबसे काम की बात है, सबसे फायदा। इसको इसको पढ़ पढ़ के, देख के, सुन सुन के, इसको समझ के हम लोग बन सकते हैं। बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, पॉसिबल है। वी विल बी एबल टू चेंज आवरसेल्व्स बाय फॉलोइंग दिस ब्लूप्रिंट है ये। इस पर खाली कदम रख के चलना है। जैसा बोल रहा है, द्वेष्टा रहो, तो अच्छा द्वेष नहीं करना है, मैत्रीपूर्ण रहो, करुणा, कंपैशन रखो, अच्छा चलो करना। ये प्रैक्टिस करते करते हो सकता है ऐसा। निर्ममो निरहंकार, तो निर्ममो तो समझ गए, अपना अपना अलग रख के, ऐसा कोई जरूरत नहीं। और निरअहंकार, अहमकार, अहम लिमिट, मैं ने आकार जब लिया, अहमकार, अहम आकार है ना, अहमपना, अहमता, ये आकार में अहंकार हो गया ना। मैं, हमको ये आता, हमको वो आता, हम ऐसा करते वैसा करते, ये हो गया अहंकार हो गया। तो बहुत सबसे बड़ा नुकसान हो गया। शास्त्र ने कहा सबसे बड़ी चोरी हो गई। मृत्यु भी इससे बड़ा नुकसान नहीं कर सकती हमारे साथ, जो अहंकार हो गया था। क्योंकि पूरा इनफाइनाइट था, उसको सब छोड़ के, सब बेच के, पगले तो नहीं, छोटी सी फूटी कौड़ी में अपने आप को मान, इसमें ये कह दिया मैं इतना हूँ बस, और ये सारे ब्रह्मांड को छोड़ दिया। इससे बड़ा नुकसान को भगवान भी नहीं कर सकता हमारा। सर्वसमर्थ भगवान भी हमारे इतना नुकसान नहीं कर सकता जितना हमने अहंकार करके लिमिट कर लिया, डिब्बे को बंद कर दिया, बस इतना मैं हूँ। ऐसा कुछ नहीं था, कभी था ही नहीं, हो सकता नहीं। मैं लिमिटेड कैसे हो सकता? स्पेस लिमिटेड कैसे हो सकती है? ये पृथ्वी पर की स्पेस कम, इधर जगह नहीं है। पृथ्वी के ऊपर आसमान में जगह है, आसमान के छप्पड़ के आगे क्या है? जगह ही। और ग्रह तारे लटके हुए घूम रहे हैं, मजा कर रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। अच्छा उनके आगे क्या है? और जगह है और स्पेस। अच्छा उनके आगे और दूसरा कुछ होगा, फिर उनके आगे जगह का अंत नहीं है। स्पेस अनइमेजिन, समय का अंत नहीं है। ये तब से शुरू हो गए, फिर इस सृष्टि का निर्माण तब से हुआ। अच्छा उसके पहले क्या था? कुछ तो था, कोई तो था। उसके समय समय तो होगा उसके पहले। ये न 5 करोड़ साल बाद सब खत्म हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा, जो भी जितने भी होगा 10 करोड़ साल। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो रहेगा, उसके पहले पहले तो था। समय का अंत नहीं है, काल, स्पेस का अंत नहीं। ये तो पंच महाभूत है। मैं तो इससे ऊपर आत्मा हूं। तो इसमें इतना सब होकर इसको छोड़ के पगले अपने को इतना मान लिया, मैं इतना हूँ, मेरे पास ये डिग्री है, मेरा इतना बैंक बैलेंस है। सब लिमिटेड लिमिटेड, बैंक बैलेंस कितना बढ़ाएगा? लिमिटेड है। डिग्री कितनी लेगा? लिमिटेड है।
नौकरी कितनी करेगा लिमिटेड है, शरीर को कितना स्वस्थ रखेगा लिमिटेड है, स्वस्थ से स्वस्थ शरीर वाले भी मर गए आज तक। प्रसिद्धि कितनी करेगा लिमिटेड है, सबके सब नहीं जानेंगे तेरे को, सब जानेंगे वो सब समय मानेंगे नहीं, और जो मानने लगेंगे उसमें से आधे फिर से फिसल जाएंगे, सब लिमिटेड है। ये अनलिमिटेड अपने स्वरूप को छोड़ के लिमिटेड 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 से अपने गहने पहन लिए, ये भी लिमिटेड पहन लिया, वो भी लिमिटेड, इधर भी लिमिटेड लगा है, इधर भी लिमिटेड लगा है, ये लिमिटेड, ये देखो लिमिटेड, ये लिमिटेड 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 लेडन विथ लिमिटेड, दिस बिग जैकएस, जैसे दोनों ओर से ये रेती ये ईंटें ये चीज ऐसे दब, ये गधे जैसे दब के चलना पड़ रहा है, जीवन सारा जीवन दब के, प्रेशर 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 टेंशन स्ट्रेस, जबरदस्ती जैसे उसको बेचारे को वो मारते थे, जबरदस्ती जाना पड़ता है, ऐसे जबरदस्ती कर रहे जॉब कर रहे अपना, जबरदस्ती कुछ कर जो भी करना पड़ता है, क्योंकि अपने आप को दबा लिया लिमिटेड 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 करके, ये फाड़ के फेंक दे जो प्रजहाति यदा कामा घोषणा कर दी कृष्ण ने दूसरे अध्याय में। प्रजहाति मतलब ये एकदम रिपिंग अपार्ट एंड थ्रोइंग इट, गेटिंग रिड ऑफ इट, उखाड़ के फेंक देना, कोई लिमिटेड लिमिटेड नहीं है, ये सब पागल बनाते, मैं लिमिटेड हूँ, अनलिमिटेड हूँ, ये अन अहंकार हुआ, निर्ममो निरहंकार हुआ, निरंकारी बाबा कहते, निरंकारी बाबा थे सिखों में, निरंकारी निरंकारी निरंकार जो कहते ये निरअहंकार का अपभ्रंश हो कि निरंकार हुआ, ह को उन्होंने हटा दिया भाषा बोलती भाषा में, निरंकार, निर्ममो निरहंकार, so that is what is suggested by निरहंकार, अनलिमिटेड। तो फिर अनलिमिटेड है तो चोरी किसकी करे, तेरे पास अनलिमिटेड है ना, तो चोरी क्यों कर रहा है, अनलिमिटेड अगर है तो भीख किससे मांगे भैया, थोड़ा सा मेरे को अच्छा पहुंना, थोड़ा मेरे को और दे दो, क्यों अनलिमिटेड है ना, उधारी क्यों ले, फिर अनलिमिटेड तो बैग बारो स्टील क्यों रहे, अपना कुछ चापलूसी करके अपनी कोई लाच लचपत लेकर के कुछ ब्राइबरी करके क्यों करे, अनलिमिटेड हो तो दूसरे को छोटा क्यों दिखाए, किसी के पैर पर क्यों पेट रखे, किसी के गुण चोर क्यों बने, किसी को बुरा क्यों कहे, अनलिमिटेड है तो तेरे से तो बड़ा कोई है नहीं, तो तू व्हाई वरी व्हाट डू यू केयर, कोई कैसा है वैसा है, तू तो अनलिमिटेड है ना। तो जो अनलिमिटेड का अपना अनुभव कर ले उसके मन से अपने आप गल जाए, जैसे फल के समय पत्ते अपने आप गल जाते सुख के, उसका रस निकल गया, ये जो मटेरियल रस था, मटेरियलिटी, ये संसार का रस जो था, खाने पीने का रस जो था, संसार व्यवहार का जो रस था, ये ड्राई अप सूख गया, तो हल्का सा हवा का झोंका है तो नीचे सब सब गल गया, सफाचट हो गया, निंदा द्वेष नालस्ती ईर्ष्या जलन सब सब छूट गया सुख कर, क्योंकि अब रस नहीं रहा उनमें, और उनमें रस नहीं रहा क्योंकि हमने वो रसो वैसा भगवान में रस, जो सारे रसों का जो सोर्स है उसमें हम टैप रूट हमारा उसमें फिट हो गया। सो निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, जो दुख और सुख में सम है, सम दुख सुख, Sama is same. Same comes from Sama. S-A-M-A. Sama. S-A-M-E. Samata. Sameness. Just remaining the same, even-keeled, balanced. दुख हो सुख हो, सम दुख सुख क्षमी, क्योंकि जान लिए ये दुख और सुख लहरें है, ये हवाएं बह रही है, ये आते और जाते हैं, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, थोड़े सा अगर हम इनसे चिपक गए, हम इनको आइडेंटिफाई करें इसके साथ, तो दुख होता है, ध्यान देकर समझ लेना, दुख तभी होता है जब हम दुख को अपनाते हैं, Then I accept, ये बहुत बड़ी इंटेलिजेंट बात है, भक्ति योग भगतड़े वाली बात नहीं है, ये भजन 24 घंटे करने वाली खाली बात नहीं, वो तो अच्छा है, वो तो करे ही, लेकिन भक्ति योग वो अलग बातें हैं, दुख ही तभी होते हैं जब हम दुख को अवगत करते हैं, अपना आइडेंटिफाई जिसके साथ होते हैं वैसा लगता है, सुख के साथ आइडेंटिफाई करते तो सुख को तो अपनी अकल नहीं है, सुख को तो पता नहीं सुख क्या आता है, दुख क्या आता है, किधर लड्डू में सुख है कि पत्थर में सुख है, किसी को कुछ पता नहीं, जड़ है, वस्तुओं को क्या पता है सुख में, हमने मान लिया, मान को लिया,
we accepted them as we label them as दुख और सुख की परिस्थिति, टेंशन की परिस्थिति, प्रेशर की। उनको इनका इरादा नहीं था प्रेशर देने का, करने का। जो बह रही है हवा है, वो नहीं तोड़ना चाहती थी। झाड़ इतना बड़ा लंबा चौड़ा 40 साल से खड़ा है, 50 फुट का हो गया। वो हवा इसलिए नहीं है इस झाड़ को तोड़ने के लिए, तो बह रही है अपनी। ये महाराज अकड़ के बन गई कि दे अरे हट, मेरे को कौन तोड़ पाएगा, नहीं झुकना है मेरे को, क्या कर लेगा भैया, मैं तेरे को तोड़ने के लिए नहीं है, झुकना है तो झुक, नहीं झुकना तो नहीं झुकना। हम चल रहे उधर जा रहे, माइग्रेट हो रहे हम, वो खटाक से गिर जाएगा। उसका मूल तो आधार से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अपने आप को मूल से अलग करके अपने आप को अलग मान रहा है, तो टूट गया। और वो घास, हरी भरी हल्की सी घास, जमीन अपने आधार को चिपक के लग के रख के कह रही जाओ मेरे ऊपर से चल जाओ। सैकड़ों तूफान है, घास वैसी की वैसी, अरे 2-4 तूफान ने पेड़ को गिरा दिया। ये तो बड़े पहलवान थे, और तो उसकी तो कोई कीमत नहीं थी। तो जिसके साथ जैसा हमने आइडेंटिफाई किया, दुख होना जरूरी नहीं है। हम दुख को अपना लिया, हमने दुख के साथ आइडेंटिफाई किया, तो समझना, हम कहते हैं समझ में भी सम आता है ना, समझे, समझ लो, कौन सी भी भाषा में कहो, उसमें सम आया, मतलब उसके साथ एक हो जाना, एक तादाद में होना, एकात्म होना, यूनिफाइंग विद इट। सम शब्द का सम, दुख सुख, सुख के साथ अगर सम हो तो सुखी हो जाए, दुख के साथ अगर सम हो तो दुखी हो जाए। ये क्या करे, दुख और सुख दोनों को सम एक दूसरे के साथ जोड़ दे, सम दुख सुख। ओके, तुम दोनों ऐसे ही हो, हटो, दोनों एक जैसे है, दोनों में मतलब नहीं है, दोनों से कुछ लेना देना नहीं मेरे को। तुम दोनों सम हो जाओ, एक दूसरे को काटो, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर दो। साइनसोइडल वेव होती है ना, ऊपर नीचे जाते हैं, बीच का एक्सेस, तो दैट इज समता। वेव का बीच वाला जो एक्सेस है, दैट इज समता। कभी थोड़ा ऊपर होगा, कभी थोड़ा नीचे, कितने भी एम्पलीट्यूड हो उसकी, और कितनी भी फ्रीक्वेंसी हो, और इनके अलग अलग एम्पलीट्यूड, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन एक्सेस, if you draw, Mohini, Avinash Dada, if you draw as however many sinusoidal waves, no matter what the amplitude of it, no matter what the frequency of it, the axis remains ever the same. Sakshi ज्यों का त्यों, the witness never fluctuates. Sukh and dukh, sukh and dukh, बहुत सुख बहुत दुख, जल्दी थोड़े 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 सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख आ रहा है, कैसा जीवन। लेकिन अब साक्षी भक्त जो है, प्रेमी जो है, जो कहते हो, वो हुआ सम दुख सुख, इसलिए फिर वो क्षमी है, क्षमाशील है, फॉरगिविंग है, फॉरबेयरिंग है, टॉलरेंट है, छूट छाट करने वाला है, माफी देने वाला है। क्ष आता है, उसमें शांति मिश्रित है, इसलिए वो शांत है, सुकून है, ठंडक है, मिठास है, क्वाइट्यूड है, कामनेस है। उसमें बौखला नहीं, तड़क तड़क तू तड़क नहीं है, कुछ ऊपर उठ रहे, उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा है, अब नीचे जा रही उसकी निंदा नहीं कर रहा है, वो एक्सेस ऊपर वालों के साथ खुद जाके जंप नहीं मार रहा है, नीचे वालों को अवॉइड नहीं कर रहा है, किसी को जाके चिपक नहीं रहा है, किसी को अवॉइड नहीं कर रहा है। वो देख रहा है, सेम जान रहा है कि अरे ये अभी चढ़ रहा है, लेकिन मेरे को पता है ये गिरने वाला है, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। कोई चिंता मत कर मैया, नीचे जा रही उसको भी बॉटम है, तू भी ऊपर उठेगी, समय दे, तू थोड़ा थोड़ा, दिस इज द टाइम एक्सेस, राइट, T equals N, in time you too shall rise, and in time you too shall fall, if you associate with it, if you think that's who you are. ये शरीर मन बुद्धि इसके वेव्स है, हम इसका आधार है, एक्सेस है, एंकर है, ग्राउंड है इसका। हम नहीं ऊपर नीचे जाते, टेंशन में नहीं आते, हम स्ट्रेस आउट नहीं होते, प्रेशर नहीं होता, हमको कोई रोग नहीं होता, हमारे पैर नहीं दुखते, हमारा सिर दर्द नहीं देता, हमारा मन हो ही नहीं सकता, हमारा नुकसान कौन करेगा। ये सब इसके हो रहे हैं, सब जो मेरे आधार पर लटके हुए टंग रहे हैं, सब कंदील उधर वाले, ये भक्त है,
इसके साथ ऐसा जो बर्ताव करे, बिहेवियर जो करे, वो भक्ति योग है। बार-बार अध्याय। स निर्ममो निरहंकार सुख दुःख सम सुख दुःख क्षमी, सम दुःख सुख क्षमी। क्ष में शांति और क्षमा दोनों मिश्रित है। जो फॉरगिव करे वो पहले ठंडा हो जाए। दोनों में किसी के साथ बहुत झगड़ा चल रहा है, बहुत बड़ी क्वारल हो रहा, फाइट हो रही हो, और एक ने अचानक डिसाइड कर लिया कि क्या देयर इज नो पॉइंट टू दिस, देयर इज नो एंड टू दिस, दैट्स ओके, नो नेवर माइंड, नो नो वरीज, इट्स ओके, फॉरगिव कर दिया, तो उधर ही ठंडा हो गया, इसका टेम्परेचर लोअर हो गया, डाउन हो गया। शांति, फॉरगिव किया तो शांति हुई, निकल छोड़ दिया तो निकल गया। कुत्ते भौंक रहे, तो भौंकते कुत्ते को छोड़ दिया तो निकल गया। जब तक पकड़ के रखा, आग्रह करके, हट्ट करके, तो वो भौंकता ही रहेगा। इसलिए जो फॉरगिव कर सकता है उसी को शांति मिल सकती है। तो इसलिए जो फॉरगिविंग जीसस क्राइस्ट था, जो फॉरगिविंग गौतम बुद्ध था, महावीर थे, उन्हें कभी अशांत नहीं थे। वो पकड़ के नहीं रखते थे, छोड़ा हुआ ही था उन्होंने। तो ये हो गया 13वां श्लोक, शायद एक हो जाए और। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। अब तुम ही बताओ, मैं इसकी क्या व्याख्या करूं इन शब्दों की। मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद भक्त समय प्रिय। संतुष्ट, फिर से आया समा, तुष्ट, तुष्ट मतलब तृप्ति जिसकी है, सेशिएटेड, रिप्लीट, और सम अच्छी तरह से, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, ऑलवेज फर्स्ट क्लास, regardless of the external situation, circumstances, अपनी तुष्टि अपने पास जिसने रखी है, वो अच्छी तरह से संतुष्ट है। कैसा है, कब? जब तक बैंक बैलेंस है तब तक, जैसे शरीर ठीक चल रहा है तब तक, जब तक जवानी है तब तक नहीं, सततम, संतुष्ट सततम योगी। अच्छा, दिवाली के दिनों में होता है 2020 was horrible, 2021 might bring some relief, नहीं, सततम, एवरी ईयर। हम जो इंडिया में पढ़ रहे थे, कोई चिंता नहीं थी, वो खेलते थे, जैसे मजा आता था, इधर आके बहुत खराब, नहीं नहीं नहीं, सततम। रिटायर हो जाएंगे तो अपना गोल्डन ईयर्स रहेगा, अपना फ्लैट लेके, अपना जो वेकेशन करेंगे, ट्रेलर लेके ड्राइव अराउंड करेंगे, तब संतोष होगा, संतुष्ट होगा। नहीं नहीं नहीं, अब भी इधर भी सततम, ब्रिंग्स अस बैक अगेन एंड अगेन, सततम। इतना सबमिशन हो जाएगा, इतना ये फिनिश हो जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, नहीं, वो मिले ना मिले, तब भी नहीं, अभी भी सततम। अगर योगी है तो सतत संतुष्ट है, और तभी वो उसके साथ खेल सकता है, तभी उसके साथ आनंद में रह सकता है। नारियल को अगर समुद्र में फेंके, छोटे नारियल होते हैं, डोल डोल होता है खाली अंदर का डोल, उसको फेंके, अथवा वो डोल जिसके वो शेल होती है ब्राउन रंग की, जिसको बाल होते हैं, ब्राउन नारियल, उसको फेंके, उससे बड़ा है डोल से, तो नारियल वो बड़ा है, दूसरा पूरा का पूरा नारियल वो डोल से ज्यादा बड़ा है। अगर डोल भी पूरा हो, या तो नारियल ब्राउन वाला पूरा हो, चलो उससे भी बड़ा, वो झाड़ पे जो लगता है वो तो होता बड़ा टकोरा नारियल होता है, गीला ग्रीन होता है वो, तो निकाल के, ये बड़ा नारियल, उसको फेंको, तीनों नारियल समुद्र में तैरते हैं, डोल भी तैरे, ये नारियल भी तैरे, वो इतना बड़ा हो गया, इतना उसका वजन भी है, डूबता कैसे नहीं, ओ मस्त खेलते जा रहा है पानी के साथ, कोई चिंता ही नहीं उसकी, इतनी लहरें आ रही, इधर थपेड़े खाते हुए, मजे में है बिल्कुल। थोड़ा लग रहा है, थोड़ा नीचे चला डूब रहा है, लेकिन लहरों के साथ। नारियल क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट है, कैसे, बंद है, उसको लेना नहीं है कुछ समुद्र से, और चाहिए नहीं है कुछ छेद करके थोड़ा सा ले ले, सक कर ले, उधर बाहर से अपना माल अंदर ले ले, नहीं, अपने नारियल में थोड़ा सा पानी मिला है उसको, नारियल में थोड़ा पानी है, उतना पर्याप्त है अपने लिए, जितना जितना प्राप्त था, खुशी में, मजे में, बंद करके अपने आप को, छेद नहीं किया है। तो समुद्र के बीच में भी चले जाए, सुनामी के साथ नारियल आए, वो वैसे के वैसे थे, सुनामी में सुनामी के साथ बह रहे, लाखों लोग मर गए, नारियल मस्त ऐसे के वैसे।
कि उनको लेना देना कुछ नहीं था, जिधर है उधर है, मस्त है, चलो ऊपर बढ़ गए 40 फुट की वेव में नारियल, वो ऊपर जाके वो अम्यूजमेंट पार्क के राइड जैसा, स्क्रीमिंग एंड स्क्रीचिंग एंड आई एम जॉयफुली फॉलिंग डाउन, फिर से जा रहा है मजे में। वो संतुष्ट है अपने आप में, जितना मीठा जल मिला है अंदर में। वो क्रैक जो अगर प्रयास करे पानी अंदर लाने का, तो दो बातें हो, पानी अंदर आए, बाहर का आए तो पता चले ये खारा चीतू मेरा अंदर का मीठा था, ये क्या पगला बना किया। दूसरे से चाह करके जो मिला, खारा पानी मिला, यार तेरे पास मीठा जल था, तेरा जल पीने के लोग बेच के पैसा दे करके पीते थे, इतना सा जल ये भर गया, अभी लबालब तो खारे पानी से सब खराब हो गया, तेरा मीठा जल भी खराब हो गया। और दूसरा, डूब गए महाराज, तड़क गई, समुद्र का पानी नीचे चला गया तो डूब गया, फिर न मीठा हुआ न टिका रहा। जब अपने आप में संतुष्ट रहा तो बिंदास रहा, मुसीबतों में भी खिलता रहा, नाचता रहा, गाता रहा, कठिन परिस्थितियों में भी, क्योंकि पता चला कि मेरे अंदर जो अमृत मिला है, जितना मीठा वो ही मधुर है, बाहर वाला सब खारा है, नहीं चाहिए। तो क्या भागे, समुद्र से भागे, समुद्र को गाली दे नारियल? नहीं, हमें चिंता नहीं है, तुम बाहर वाले बाहर रहो, अंदर वाला अंदर है, अपन ठीक है, जिधर है जैसे हो सब, जिसके साथ रखा उसके साथ रखा, जिधर है उधर है, अपने उससे कोई निंदा भी नहीं, स्तुति भी नहीं, कोई घृणा नहीं, लेना देना नहीं। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा, अपने अंदर में जो है आत्मा, मां मतलब मैं, ये शरीर, ऐसी विलक्षण भाषा, ये गारंटेड किधर कहीं नहीं मिलेगी ऐसा इसका समास, ऐसा व्याकरण। आत्मा संस्कृत में माँ किसको कहते हैं? मैं, लिटरली, आई एम नॉट किडिंग यू। संस्कृत में सच ही कह रहा हूं, माँ शब्द होता मैं, वो उसका अर्थ ना भी होता है, depending on modular, depending on where you put it, context and reference, and maybe is it before or after the word. No भी होता है और मैं भी होता हूँ, और मतलब अंदर आत्मा, मैं हूं। संतुष्ट सततम योगी यथ आत्मा दृढ़ निश्चय, वो नारियल जिसने दृढ़ हो गया, निश्चय कर लिया कि मेरे अंदर जो है वही मीठा है, उतना पर्याप्त है, बाहर की जरूरत नहीं मेरे को, बाहर से प्रशंसा की, बाहर से पैसे लेगी, बाहर से कोई और कुछ ज्यादा दे, इसकी कोई, वो खारा होगा, वो डुबाएगा। जो दृढ़ हो गया अपने स्थिति में, अपने स्वरूप में, अपने मिठास में, अपने प्रेम में, तो संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ता मतलब कटपट, पक्का, stubbornly, almost resolute, rather resolute, निश्चय, determined, resolved, all doubts gone, fully resolved, with full clarity, fundamental clear, दृढ़ निश्चय, मई अर्पित मनो बुद्ध, स्वीट लॉर्ड, यो मद भक्त समय प्रिय, ये भगवान का मीठा पना है। ये सब समझ करके फिर जो मुझ में मन को लगाए और मुझ में बुद्धि को लगाए, मई, इन मी, मई मीन्स इन मी, क्या? मन, बुद्धि, the one then whose mind only lives in me, उसको फिर बाहर का जल नहीं, खारा जल नहीं चाहिए, अंदर पता चल गया, ऐसे ऋषिकेश में ही मन लग गया, पता चल गया मैं आनंद देने वाला हूँ। जब भी आनंद लगा तब अंदर में आनंद लगा, इतनी आनंद की परिस्थिति थी, सब ठीक था, लेकिन मेरे मन में जब आनंद नहीं था, जब एडमिशन नहीं मिली थी, वैसा ही पिज्जा था रेफ्रिजरेटर में, वही आइसक्रीम था, ऐसा ही एसी चल रहा था, ऐसा ही सोफा था, रिमोट भी था, वो शो भी थे, मित्र भी वो थे, सब थे। 3 दिन पहले ये सब वातावरण से बहुत आनंद मिल रहा था, अब 3 दिन बाद वो सब है, लेकिन ये लेटर आ गया कि एडमिशन नहीं मिली, तो क्या वो तो सब वैसा का वैसा है। उस समय अंदर में मैंने आनंद का अनुभव किया, इस समय में अंदर में मैं आनंद का अनुभव नहीं किया, क्योंकि मैं बाहर से डिपेंडेंट हो गया, अपने आनंद को बाहर गिरवा रख दिया, ये होगा तो वो होगा, तो आनंद तो था ही था, है ना, परिस्थिति कैसे भी हो। तो
मई अर्पित मनो, मन किस में बैठा है, मुझ में, और बुद्धि, द रैशनलाइजेशन, द रीजनिंग, द इंटरनलाइजिंग इज ऑल्सो अबाउट मी। वो भगवान कह रहे अपने लिए तो कह रहे हो, लेकिन ही इन द फॉर्म ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। ऐसे नहीं कि मेरे घर में एक मूर्ति है जिसकी मैं रोज पूजा करता हूँ, उसमें मेरा मन लगा है और उसमें मेरी बुद्धि होती है। बाकी तुम लोग ये मेरा भेजा खा रहे हो, क्यों दिमाग चाटने को आ गए इधर, निपटो जल्दी, नहीं हमको नहीं कुछ करना है, ये सब बेकार है। ऐसा नहीं, वो मूर्ति में नहीं कहा उसने कि मेरे मूर्ति में मन को लगा, मेरे मूर्ति में बुद्धि को लगा। मई का मुझ में, वो तू है कहाँ, तेरे में मन लगा था तो बता कि है किधर। क्यों 10वें अध्याय में पूछा था अर्जुन ने, एग्जैक्टली ये पूछा था, तेरे को देखू कहाँ, तेरे को समझू कैसे, तो किधर किधर होता है। और बुद्धि भी मेरे विषय में विचार करता है, अच्छा तो कैसा तेरा विचार करो। तो फिर हमने सुना 10वें विभूति योग में किधर किधर नहीं है, अलग अलग 100 उदाहरण दिए। 11वें अध्याय में देख जो भी देख रहा है सब मेरा ही स्वरूप है, विश्व रूप दर्शन योग में। अर्थात जिधर भी देख रहे जो भी है उसमें भगवान की बुद्धि करके, मई अर्पित मनोबुद्धि, अर्पित करके, ऑफरिंग, putting that framing on that this is this, everything around me is set in goodness, fundamentally set in truth, goodness and love. It is for me to determine how much of those I want to take. मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा मेरा जो भक्त होता है वो मेरे को प्रिय होता है। वो मेरे को प्रिय होता है अर्थात दूसरे प्रिय नहीं होते, ऐसा नहीं है। प्रिय अप्रिय का संबोधन क्या होता है, नजदीक कितने हैं, कितने यूनाइटेड है, कितने चिपके हैं, कितने साथ में रहते हैं, कितने एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, ध्यान देते हैं। वो डिसाइड करता है कौन कितना प्रिय है। जो हमारा प्रिय नहीं है उससे हम दूर रहते हैं, उसको अवॉइड। टेलीमार्केटर्स का कॉल क्यों नहीं लेते, वो बातें नहीं है। हीटिंग एयर कंडीशनिंग नहीं सुधारना है हमको, सब ठीक है, तुम ना जस्ट कॉल भी नहीं लेते, लिया तो हैंग अप कर देते। वो बातें अप्रिय है, बिकॉज आई डोंट वांट दैट, आई डोंट लाइक इट, इसलिए अप्रिय। और प्रिय, आई वांट इट, आई लाइक इट। और उससे ज्यादा प्रिय कौन, I want it more, I like it more, therefore I'm going to go closer to it. और सबसे प्रिय कौन है, the one that I like the most and I want the most, therefore I am going to go the closest to. तो अगर हम भगवान के सबसे नजदीक है तो भगवान को किधर चॉइस, हमको प्रिय और अप्रिय को चिपक ही गए। तो जितना जितना उसके नजदीक गया उतना उतना उसका गुण प्रभाव हम में आ गया। सूर्य के नजदीक नजदीक जितना यान जाएगा उतना उतना गर्मी उसको मिलेगी। फ्रीजर का दरवाजा खोल के जितना जितना अपने मुंह को इसमें घुसा है उतना उतना ठंडा लगेगा। वो ठंडा है तो अपने को ठंडा लगेगा, वो गर्म है तो अपने को गर्म लगेगा। तो भगवान के नजदीक जितना जितना गए तो हम भगवान जैसे हो जाएंगे। उसके गुण, ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यश श्री सामर्थ्य, ये भगवान के 6 गुण, 6 गुण ऐश्वर्य कहते हैं। इसी बहाने बता दो सगुण और निर्गुण का, जैसे मैंने द्वैत और अद्वैत का भेद कहा मेरे विचार में, ऐसे ही सगुण और निर्गुण का भेद। लोग झगड़ा करते भगवान सगुण है या निर्गुण है। इधर भी होता 12वें अध्याय का पहला श्लोक, वो जो वैसा अर्जुन कहते वैसा जो तेरे को पूछते निर्गुण निराकार कह के, और ये लोग जो कहते सगुण साकार कह के, उनमें से कौन श्रेष्ठ है, कहते वो सगुण साकार वाले। तो वो गुण सात्विक राजसिक तामसिक वाले गुण नहीं, वो सांसारिक गुण है, शरीर धर्म के गुण है। वो भगवान के 6 गुण होते, 3 गुण नहीं। संसार के 3 गुण होते, सात्विक राजसिक तामसिक। सात्विक अर्थात अच्छाई, गुडनेस, ट्रूथ, लव, ऑल दैट। राजसिक अर्थात पैशनेट, ड्रिवन, कॉन्स्टेंटली मूविंग, मोर डिफरेंट, अगेन अगेन अगेन, रिपीट। वो राजसिक गुण मतलब उसका स्वभाव। और तामसिक, द lethargic और द evil ones। भगवान के जो सगुण है कहते हैं श्री कृष्ण, श्री राम,
सगुण थे, साकार थे, मनुष्य जैसा आकार लिया था, लेकिन उनमें गुण भी थे। उनमें ये सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण नहीं थे, उनमें 6 गुण थे। मतलब ये 3 और कोई 3 नहीं, कंप्लीटली डिफरेंट 6 दैवी गुण कहते हैं उसको। ये भौतिक गुण है, वो दैवी गुण है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, भौतिक मतलब फिजिकल, भौतिक ट्रांसलेट्स इनटू फिजिकल प्रॉपर्टीज, गुण। और वो दैवी, सुब्लाइम, वो 6 है। कौन से? ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, सौंदर्य, सामर्थ्य, वो उसके गुण हैं। टोटली डिफरेंट एंगल फ्रॉम सात्विक, राजसिक, तामसिक। ज्ञानम, वैराग्यम, ऐश्वर्यम, यशस्वी समुदायतम। तो सूर्य के नजदीक गया, वो गर्म होने लग गया। फ्रीजर में जितने कपड़े खोपड़ी डाली तो ठंडी हो गई। ऐसे ही भगवान के जो ज्यादा ज्यादा नजदीक गया, उसमें भी ये फिजिकल गुण छूट गए। सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणातीत होकर के ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, सौंदर्य, सामर्थ्य वाले गुण उतने उतने आने लगे। तो जब मैं प्रिय, मतलब वो मेरे पास, मेरे नजदीक नजदीक आया, तो उसको वो मेरे जैसा हो गया। मैंने कई बार बताया, रीड द 3rd श्लोक ऑफ द 14th चैप्टर। मस्त है, फर्स्ट क्लास श्लोक। उसमें भगवान बताते हैं कि मम साधर्म्य मागता, Mama Sa, this is the 3rd verse. This is 1/4 of the 3rd verse of the 14th chapter, Gunatraya Vibhaga Yoga. Mama, mere jaisa, sadharm dharma, like me, he or she becomes, assumes the form, assumes the qualities rather, like me, like those of mine. The closer one gets to him. तो इधर ये वाली बात है, इसलिए कहा मद भक्त समय प्रिय। भक्त मतलब चिपकना, जब मेरे को चिपका वो फिर मेरे जैसा हो गया। तो फिर प्रिय और प्रिय का प्रश्न नहीं, मेरे जैसा हो गया, मैं हो गया मन माया। तो इसको हिंदी में फिर से पढ़ता हूँ। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, क्षमी, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड, हेतु रहित, unintentional rather, not unexpecting, unconditioned दयालु है, not agenda free, motive free दयालु। करेक्ट। जैसे मैंने कहा बुद्ध महावीर के चरित्र में जैसे आता है, सम दुख अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय करने वाला है। तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, यत आत्मा, तो मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, दृढ़ निश्चय, that yes, God exists, and everything that we're discussing here, I mean, staunch faith, devout जिसे कहते हैं, और दृढ़ निश्चय वाला, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। Number 15, that definitely has got to be the last one today. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते सयः। बहुत ही सुंदर श्लोक, एक के बाद एक तोफ गोले फेंके जा रहे कृष्णा भी। हर्ष अमर्ष भयोद्वेग मुक्तो यः सच मे प्रिय, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। दिस इज नंबर 15 of chapter 12. Increasingly loaded verses. Yasman, yasya मतलब the one who, no, yasman no, not the one who does not, what? उद्विजत। उद मतलब ऊपर, ऊपर उठता नहीं, agitated, excited, inflated, infuriated, incited नहीं होता। उद्वेग, मन क्रोध में नहीं आ जाता,
अथवा किसी वश एक्साइटमेंट और मेन बात एजिटेटेड नहीं होता, उद्वेग करता। यस्मात् न उद्विजते लोको, the one who while living in the circumstances that she is put in, whichever circumstance she finds herself in, when she does not get agitated. Yasman no dvijate loko. Lok is surroundings. Loka no dvijate saya. Neither does she cause agitation for those around her. Neither being agitated by what's around her, nor agitating what is around her. दूसरे किसी से खुद ज्यादा एक्साइटेड न होए और दूसरे किसी को खुद जाकर एजिटेट न करे। ऐसा जो होता है, हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, 4 बातें न कहा, मुक्त, इनसे छुटी हुई, इनको भगा दिया जिसने अपने जीवन से, अभी कभी नहीं थे, इसके जीवन में नहीं आता ये 4 बातें। कौन सा है? हर्ष, एक्साइटमेंट, गिडी होना, बहुत एक्साइटेड होना, एकदम उछल कूद, बच्चे जैसा, एकदम कैंडी शॉप में बच्चे जाने के बाद जैसा शेक होने जाने लग जाते हैं। शुगर खाने के बाद जैसे क्या करूँ क्या नहीं, जल्दी अरे आओ, ऐसा करो, आओ, बैठाओ, खिलाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, बजाओ बजाओ बजाओ, नाचो गाओ कूदो, वो सब जो ऐसा है, बहुत ज्यादा उछल कूद उछल कूद उछल कूद, ऐसा जो इससे जो छूटा हुआ है, गंभीर है, धैर्यवान है, पॉइज्ड है, कंपोज्ड है, रिस्ट्रेन्ड है, इक्वल है, मतलब सीरियस है नहीं, मुंह बना के बैठा है नहीं, बेस्ट ऑफ है तो बिल्कुल ही नहीं, एंग्री तो हो ही नहीं सकता, अपसेट नहीं है, नर्वस नहीं है, बस इवन खेल है, दिस इज गुड, इसमें क्या नाच कूदना, अच्छा है, चलो यू गाइस कैरी ऑन, चलने दो, बहुत अच्छा है ना। किसी को दूसरे को भी ना एजिटेट करेगी, किसी को पागल हो तुम क्यों नाच रहे हो, क्या इसमें क्या रखा है, मर जाओगे, नहीं नहीं, किसी को नाच रहे तो नाचने दे, दोनों ओर से बैलेंस। भगवद गीता इज द बैलेंस्ड वे। व्हाई इज द गीता द ग्रेटेस्ट? बिकॉज नो अदर स्क्रिप्चर, नो अदर पाथ शोज द बैलेंस लाइक दिस वन। बहुत ज्यादा विधि करना ये भी नहीं है, बहुत ज्यादा निषेध करना ये भी नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज द एक्सेस। एकदम ऊपर वाला एम्पलीट्यूड नहीं और एकदम नीचे वाला भी नहीं है, कितने भी बड़े हो और कितने भी फ्रीक्वेंट हो, दिस ब्रिंग्स द बैलेंस इन आवर लाइव्स। तो यस्मान नो द्विजते लोको, लोका नो द्विजते, I think you get it. Neither agitated by others nor agitating others. Such a one, she, हर्ष, अमर्ष, भय, तो वो हर्ष हो गया, अमर्ष is competitive, competition, competing with none. She competes with none. कोई सिद्ध नहीं करना है, कुछ प्रूव नहीं करना है कि देखो मेरा भी इतना आता है, मेरे को इतना समझता, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा, तुमसे ज्यादा तुम्हारा कितना है, ओ उसमें वेस्ट, वेरी एफिशिएंट एंड देयरफॉर वेरी एफिशिएंट। इसका ट्रांसलेशन, अमर्ष का एक ट्रांसलेशन एफिशिएंट भी होता है, बट द सोर्स ऑफ व्हाई एफिशिएंट, इसका लिटरल ट्रांसलेशन एफिशिएंट नहीं होता, इसका फिगरेटिव ट्रांसलेशन एफिशिएंट होता है। लिटरल होता है नॉन कंपीटिंग। As your competition becomes inefficient, we lose a lot in competition. We lose our head. दिमाग भी खराब हो सकता है, सब बिगड़ सकता, दिमाग तक बिगड़ सकता है, मन बिगड़ सकता है। compete दूसरे के साथ स्पर्धा करे, दूसरे जैसा घर हो, दूसरे इतना बड़ा हो, दूसरे जैसा मकान हो, दुकान हो, उतना नाम हो, किसके गुरु कौन से बड़े हैं, किसके गुरु ने कौन से चमत्कार किए, कौन से आश्रम में क्या होता है, कौन सा धर्म अच्छा है, किसकी दौलत कितनी, किसकी शौहरियत कैसी है, किसकी हैसियत कैसी है, अपनी कैसी है, इनएफिशिएंट नुकसान होता है इसमें। अंत में बहुत बहुत चला जाता है, थोड़ा सा हाथ में लगता है, उसको इनएफिशिएंट कहते हैं। एफिशिएंट में थोड़े से थोड़े में ज्यादा से ज्यादा मिले, compete ही नहीं करते। So such a one, she does not compete. What does she do? COMPETE, उसके बीच में she brings in L for love, complete करती है, not competing with anyone, completing everyone, competing with none,
completing everyone, ये हो गया आमर्ष. हर्ष, and therefore efficient, not wasteful. फिर उसका वेस्ट नहीं होता कुछ. कंपटीशन में कितनी वेस्ट होती है. कोई RFP हो, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, when you make a proposal, कॉन्ट्रैक्ट टेंडर भरते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इतना समय दे करके competing, literally competing with 7 other contractors. We're competing for funding with 3 other projects. बहुत समय, जिस दो को नहीं मिला वो वेस्टफुल हो गया सब, इतना सब समय, you know. So therefore inefficient, competing with none, completing everyone is amarsha. So harsh, amarsha, bhaya is the third one. उसने किसको भगा दिया होता है? 4 बातों को. हर्ष हो गया अपना एक्साइटमेंट, अमर्ष हो गया कंपटीशन को भगा दिया, भय जानते हैं सब लोग, डर, चिंता, फियरलेस हो गई वो. किस बात का भय? किसका भय? किससे भय? क्यों भय? सारा शरीर को लेकर के. शरीर तो मैं हूं नहीं, शरीर रहने वाला नहीं. भय सब मन में है. मन क्या, वो अपने चक्की चलती रहती है. और तो विचार किधर से आते, कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो वो ये चलते रहता है, रूमिनेशन चलता रहता है. उसको भय लगता है, तो भय न दे. मैं तो अभय हूँ. In the first श्लोक of the 16th chapter, अभयम सत संशुद्धि. प्रॉमिस ऑफ द गीता अभय बनाएगी, निर्भय कर देगी, भय रहित. सो हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, उछल कूद, constantly. So there is a negative connotation to udveg. Concerned, worried, उद्वेग में आकर के चिंता की लहर आ गई है. उसमें फिर या तो डिप्रेस हो गए, इसमें या तो फिर जलन हो रही है, उद्वेग. In other words, I'm trying to, sometimes it's very hard to bring exact words in English for Sanskrit. The one that comes close to is anxiety. Anxious नहीं है मन में, कोई एंजाइटी नहीं है, जलन नहीं है मन में, कोई अग्नि नहीं है, कुछ नहीं, तपन नहीं है. So anxiety free. Imagine a life lived free of anxiety. No anxiety. How beautiful that would be. No competition. Always efficient. Never agitated. Even keeled, smooth sailing. What a lovely life a bhakta has. इसलिए भक्ति करे, भक्त योगी बने. तो हर्ष, अमर्ष, भयोद्वेग, मुक्त हो, इनसे छुटा हुआ, इनको भगा दिया जिसने, एजिटेशन को, एंजाइटी को, कंपटीशन को, एक्साइटमेंट से मुक्त. Such a may priya, such a one is dear to me because it's so much fun to hang out with her. I like to spend more time with her. It's just so much fun. किसी inefficient, wasteful, careless व्यक्ति के साथ 3 दिन रहना पड़े तो दिमाग खराब होने लग जाता है. वो नल चालू करते तो एक दो इतना से नैवेद्य दिखाया, उसकी छोटी सी कटोरी धोने के लिए धड़ 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 धारा बह रही है, वो इधर बात कर रहा है, उधर बात कर रहा है. चलो इतना पानी शुद्ध कैसा यार, प्लीज डोंट डू दैट. तेरे को 10 बूंद की जरूरत है कटोरी धोने के लिए, 10 बूंद. ये 10 लीटर पानी चला गया, तेरा पता भी नहीं, 10 गैलन बह गया. नॉट वेस्टफुल. योगी नहीं वेस्टफुल हो सकता कभी. तो इट्स मोर फन व्हेन यू आर विद केयरफुल पीपल, दक्ष लोगों के साथ. It's so much fun to be with those who are having fun, joyful, cheerful, not morose. मुंह बनाए बैठे उनके साथ, उनको एनर्जी देनी पड़ती है, उनसे एनर्जी मिलती नहीं है. cheerful, joyful लोगों से हमें एनर्जी मिलती है, हमें देना कुछ नहीं पड़ता. we receive them. हर्ष, जो compete नहीं करते, जो हम कभी हमें दिखे किसकी रेसिपी अच्छी है, किसका ज्यादा बराबर नमक ज्यादा कम ज्यादा हो, ऐसा जिसके मन में कोई भाव नहीं है. किसके बाल ज्यादा सफेद है, किसकी मेहंदी कैसी है, किसका क्या, ऐसा जिसका मन किधर नहीं जाता, उसके साथ ज्यादा हम फ्रीली रह सकते हैं. अपन हम जैसे है वैसा रह सकते, चेंज नहीं करना पड़ता, मास्क नहीं पहनना पड़ता, फिर मुखौटा नहीं डालना पड़ता. फिर इसलिए फिर प्रिय लगते हैं, फन लगता है.
भय से जो खुद डरते नहीं, दूसरों को डराते नहीं है, उनके साथ ज्यादा फन होता है। और जो जब देखो तब अपसेट, किसी पर गुस्सा, किसी पर अपसेट, किसी कारण से एजिटेटेड, किसी से नर्वस, किसी से डिप्रेस्ड, किसी से एक्साइटेड, ऐसे नहीं, उनके साथ ज्यादा आनंद मिलता है। तो फिर भगवान का सच हमें प्रिय, तो उसमें क्या है? मैंने पहले ही बताया था, अपन इधर जैसा है उधर भी वैसा ही है। यस, सच हमें प्रिय। आई हैव मोर फन विद देम, अर्जुन ही सेज। इट्स मोर फन हैंगिंग आउट विद दोस पीपल। सो इसलिए जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं, उद्वेग मतलब एंजाइटी, not making others anxious and not letting others make her anxious, जो हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग से रहित हो, वह भक्त मुझको प्रिय है। क्या बात है! प्रैक्टिकल गॉड। कहीं नहीं कहा इसने मेरे मूर्ति को बोला ऐसा चंदन लगाना, ऐसा वो करना। भागवत में एक जगह पे आता है और वो खुद कहता है ऐसी बातें। कहता पूजा करो, उत्सव मनाओ, गाने बजाओ, प्रसाद करो, एकादशी करो, सब। लेकिन उसके कहता है बस इससे क्या होगा, अदरवाइज नहीं लगता है तो तुम्हारा इस बहाने मेरे में मन लग जाएगा। और वैसे भी वो कहता है आई एम फन लविंग एनीवे। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जिधर गायन होता है, आनंद का वातावरण होता है। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त लोग जिधर पार्टी करते रहते उधर मैं रहता हूँ। नारद को कहा था नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न वै। ये पुराणों का, इधर गीता का नहीं है श्लोक। मैं शायद हो सकता है वैकुंठ में कभी रहूं ना रहूं, रहूं भी तो सोता हुआ देखा विष्णु रूप से। ये कृष्ण कह रहा है, उसी का ओरिजिनल फॉर्म। तेरे को डर लगे शायद ये सोए, उनको उठाए नहीं, ये तो नाग, बड़ा सा नाग दिख रहा है, इधर जाए तो काट लेता है समुद्र में, नहीं तो डूब जाएंगे। ये तो इतना ऐश्वर्यमान भगवान नारायण, बट इतने हीरे दिख रहे हैं, इधर कैसे जाए अपन, पैर में धूल लगी, ऐसा कुछ होगा, आएगा नहीं आएगा। शायद नहीं भी मिलूंगा तेरे को वैकुंठ में फिर इस बहाने। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न वै। योगी लोग ये बहुत क्लेम करते भी हो कि हम भगवान से मिले हैं, भगवान हमसे, हम ही भगवान है, भगवान हमसे अलग नहीं है। उनसे भी सावधान, हो सकता है मैं उनके हृदय से भी निकल जाऊं और वो फिसल जाए उस क्षण में। लेकिन सो ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न वै। लेकिन मद भक्ता यत्र गायन्ति, where there is a party going on, an ongoing, everlasting party of my devotees. Tatra tishtami naga. I do not move from that place. You will always find me there. उधर मैं खड़ा रहता हूँ। पंढरपुर है हमारे महाराष्ट्र में, उधर पांडुरंग है, ईंट पर खड़ा है बगुला भगत पांडुरंग। 28 युगों से खड़ा है। ऐसा कहाँ पे आता है, उसको बोल दिया था खड़ा रहने को भगत ने। वो तुकाराम आ गए, वो ज्ञानेश्वर आ गए, नामदेव आ गए, एकनाथ आ गए, जनाबाई आ गई। वो भजन कीर्तन हर साल उधर दंडी यात्रा जाती है। बहुत धमाधम गीत में बंगाल में चैतन्य महाप्रभु चल पड़े, सारे भारत को सर पे उठा लिया उन्होंने हरिनाम संकीर्तन में। इधर पश्चिम से मीराबाई गाते गाते चल पड़ी वृंदावन की ओर। जिधर जिधर भक्त का गायन चलता है, मद भक्ता यत्र गायन्ति। अभी वो चैतन्य महाप्रभु 520 साल पहले उनके नाम से अभी भी इस्कॉन चल रहा है, हरे कृष्णा वाला। जैसा धमाधम वो करते हैं, ऐसी उनके जैसी पार्टी कोई नहीं कर सकता। जाके देखो उनकी पार्टी में, उनके इतना आनंद, उनकी इतना सात्विकता, उतनी अच्छाई, नाच गाना, शुद्ध, प्योरिटी, गुडनेस, acceptance, truth, loving. Today, at least in my experience, what I have seen, the Hare Krishnas, it's very rarely seen. और किसी आश्रम में और किसी मंदिर में इतना नहीं दिखाई देता सच्चाई से। फिर भी हेवे दावे, फिर पॉलिटिक्स दिखाई देते हैं। थोड़ा सा देखे, तीसरे आदमी को देखे तो पॉलिटिक्स दिखाई देता है किसी भी आश्रम में, किसी भी संस्था में और मंदिरों में। एक दो दो ठीक लगेंगे, तीसरा देखा तो पता चल जाएगा। लेकिन इधर क्यों, इधर क्योंकि इसका प्राधान क्या है, इस्कॉन का, हरे कृष्ण का गायन कीर्तन, हरि नाम संकीर्तन।
नाचते हैं, गाते हैं, धूम मचाते हैं, आनंद करते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, दूसरों को आनंद देते, बांटते, देते हैं प्रसाद, फ्री में प्रसाद, किताबें फ्री में प्रसाद, और नामदान, मालाएं देते, तुलसी की मालाएं देते। मेन बात देने की नहीं, मेन बात क्या देते हैं, उसकी आनंद दे रहा है, दूसरों को आनंद दे रहा है ना। इसलिए फिर वो कहता है, नारद को कहते हैं, वो जो नारायण नारायण कहते घूमते रहते नारद मुनि, इधर नहीं मिले तो उधर जाते, उधर नहीं मिले तो इधर जाते। तो नारद पुराण में तो ऐसी जगह बताओ, भगवान बहुत थक जाते हैं हम लोग, तुमको 50 श्लोक में मैं ढूंढता हूँ तब जाके मिलते हो तुम्हें, तुमने वर तो दे दिया था, लेकिन थोड़ी मेहनत कम करनी पड़े। तो बोले ठीक है, एक देख ऐसा कर, तू इधर उधर घूमता है, योगियों के पीछे जाता है, नहीं तो इधर बार बार वैकुंठ में, इधर एक करना, जिधर मेरे भक्त गाते रहेंगे उधर जाना, तो तेरे को मैं बिल्कुल दिख जाऊंगा, अनुभव में आ जाऊंगा। तो समय भक्त की उद्वेग नहीं होता। खींच लिया भैया, 5 बज गए, जय श्री कृष्ण। तो 13, 14, 15 3 श्लोक हो गया आज। अगले वक्त 16 से शुरू करते हैं। इधर छोटा सा अध्याय 25 तक ही, इधर दिस इज द स्मॉलेस्ट चैप्टर इन द एंटायर गीता। 25 तो दूसरे अध्याय की सोचता है, 20 ही श्लोक है। नेक्स्ट टाइम we'll start 16, so we're approaching the landing. Wear your seatbelt next time. So मैं ध्यान शुरू करता हूँ फिर से थोड़ी देर, and then आप भी कुछ आनंद बांटे, hopefully थोड़ा आनंद मिला हो, then I will wait for your joy.